स्टार्ट करते हैं, सुनिए प्लीज। चलिए, न्यू चैप्टर दैट वी स्टार्ट ऑफ, बुक्स वन प्लीज। सेकेंड लास्ट चैप्टर ऑफ आवर सिलेबस, termed as standard costing. So, chapter number 13 of our syllabus. Sir, exactly how many marks? First question. Mandatory beta. There is no paper without standard costing. 5 to 6 to 8 to 10 marks. मतलब मैं जनरली 5 मार्क इसलिए आ सकता है क्योंकि वो 7 एंड 9 एंड 5 वैसे बन सकता है, या कंपलसरी में 554 आ सकता है। ठीक है, मेरे हिसाब से इफ़ यू आर गिविंग सितंबर 24 पेपर, सॉरी 25 पेपर, आई गेस वो 10 मार्क्स के लिए आना चाहिए इन द फॉर्म ऑफ एन एमसीक्यू क्वेश्चन। रीज़न, आया नहीं है अभी तक, और आया नहीं है तो स्कोप ज़्यादा हो जाता है। करंट पेपर में भी स्टैंडर्ड कॉस्टिंग इज़ नॉट इन द एमसीक्यूज। सो देन जो May 25 का पेपर था उसमें भी नहीं है। सो होपफुली ये एमसीक्यू में आना चाहिए। सॉल्विंग का पैटर्न आई गेस एमसीक्यू इज कम्प्लीटली डिफरेंट देन अ डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन। ये हम लोग ने अभी अभी नोटिस किया, एंड दिस अप्लाइज टू सी अंडरस्टैंड, दैट इज़ वाई वी वर डूइंग विद इन द टाइम फ्रेम में करने से आपको एमसीक्यूज में बहुत ड्रास्टिकली हेल्प हो जाएगा। फर्स्ट थिंग, फर्स्ट 50 मार्क्स ऑफ द पेपर डिस्क्रिप्टिव ही सॉल्व करना है। 330 होगा तो स्टॉप डिस्क्रिप्टिव, एमसीक्यूज पे जाएंगे फटाफट फटाफट, क्योंकि बैक एंड पे टाइम कम है। सिंपली एमसीक्यू सॉल्व किया, फिर जो 20 मार्क्स का पेपर कुछ भी नहीं आता है, जीरो भी आता है ना, आप पूरा 20 ऑन 20 लिखेंगे। सबसे पहले थियरी लिख लेना अगर नहीं आता है डिस्क्रिप्टिव। ठीक है, चलिए स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। सर व्हाट डू यू मीन बाय द वर्ड स्टैंडर्ड? स्टैंडर्ड मतलब बजटेड। चलो, स्टैंडर्ड मीन समवन सेड बजटेड। लिटरली बजट्स एंड स्टैंडर्ड्स थोड़ा तो फर्क होता है, बट हम लोग ने बजटरी कर लिया था, बजट्स किया था ना, उसमें एक बात हुआ था। बजट में डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट शुड हैव बीन 40,000, एक्चुअल में इट वाज 44,000। सो डिफरेंस ये जो 4,000 आया, ये क्यों आया? एडवर्स तो है ही, बट ये एक्स्ट्रा क्यों लगा? वील डील इन स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। सर क्या हो गया लाइफ में, आगे बोलो, कि 4,000 रुपये ज़्यादा लग गया। बहुत सारे रीजंस होंगे, विल ट्राई फाइंड, उस पर वर्क ऑन करने की भी कोशिश करेंगे। इम्प्रूव कर सके वेरी गुड, नहीं कर सके कहने से अब नॉर्मल रीजंस। पक्का? चलो सर, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग सिखाने के लिए ना, आई हैव टू गो टू 12th स्टैंडर्ड। 12th स्टैंडर्ड में देयर इज अ सब्जेक्ट टर्म्ड एज ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स, है ना, ओसी। देयर वेरियस फॉर्म्स ऑफ बिजनेसेस। क्या आगे बोलो? First form of business is sole proprietor. Second being partnership. Third is a company form of organization, joint stock company जिसको हम बोलते थे। चलो एक एक चीज़ आराम आराम से सुनते जाना, शायद क्लैरिटी इधर से डेवलप हो जाएगा। मैं एक क्वेश्चन सिखाऊंगा और आप लोग कम से कम 15 क्वेश्चन वैसे सॉल्व कर लोगे। फिर फिक्स्ड ओवरेज थोड़ा सिखाऊंगा, फिर उसके क्वेश्चन खत्म चैप्टर। तो ध्यान से, अगर ये नेक्स्ट 2 आवर्स बहुत अच्छे से समझाना, आपका पूरा चैप्टर स्ट्रेट फॉरवर्ड इन। पहला मेजर क्लैरिफिकेशन, पूरा इंडिया ये चैप्टर ना फॉर्मूलाज से सिखाता है। मुझे फॉर्मूलाज आते नहीं है, मुझे आता है लॉजिक्स। आई विल ट्राई टू गाइड यू विद द लॉजिक्स। पहला डाउट जो लास्ट डे पे आप पूछोगे अभी बता देता हूँ। फॉर्मूलाज नहीं लिखेंगे तो भी मार्क्स मिलता है। मैंने मेरे लाइफ में एक फॉर्मूला लिखा नहीं, लास्ट 11 ईयर्स से किसी को एक फॉर्मूला लिखा है नहीं। ठीक है, उनको भी मार्क्स मिला, हाईएस्ट मार्क्स वाज 96। उसमें उनका थियरी रॉन्ग हो गया था, इसलिए 4 मार्क कट गया, वरना उनको उस अटेम्प्ट में 100 ऑन 100 इन कॉस्टिंग आता। मेरे तरफ से एक ऑफर है, शायद मैंने आपको ये ऑफर कुछ दिया क्या? नहीं। अगर आपको 100 ऑन 100 आया इन कॉस्टिंग, विच एवर 5 स्टार यू टेल मी, लंच और डिनर, वॉट एवर यू टेल मी,
कैन आई से वील हैव टुगेदर, दैट इज माई स्पॉन्सरशिप, ठीक है. दैट इज नथिंग टू डू विद द क्लास, इट इज 100 on 100 स्ट्रेट फॉरवर्ड. आई विल बी ब्लेस्ड अगर आपके पेरेंट्स भी आ सके, उससे बेस्ट और कुछ होगा ही नहीं मेरे लिए. सो 100 on 100 you get, whichever 5 star in Mumbai city you say, प्लीज ना कहीं और ले. हाँ, टर्म्स एंड कंडीशंस तो मैं कहा, अभी आप बोलोगे गुजरात आ जाओ, सो गुजरात में मेरे लिए फीजेबल नहीं होगा. आई गेस मुंबई वी हैव ए नंबर ऑफ गुड रेस्टोरेंट्स, 5 stars टू केटर. तो मेरे तरफ से आपके लिए एक ट्रीट होगा ऑन 100 on 100. एंड जेन्युइनली बोलता हूँ, अगर आप जिस शिद्दत से पेपर सॉल्व कर रहे हो, करते जाओगे, आई गेस नॉट फार, आई एम ओनली 4 marks अवे फ्रॉम दिस, बिकॉज यू एज स्टूडेंट्स आर 4 marks अवे. करंट अटेम्प्ट में Jan 25 95 आया था. मैंने आपको पेपर दिखाया भी था, 95 आया था. सो स्टिल 5 marks. आई एम वेटिंग फॉर दैट डे. 11 years तो हो गया बेटा. 100 on 100 लाना डिफिकल्ट है क्या? अब मैं आपको जेन्युइनली पूछता हूँ. नहीं, बी वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड. जब अगर आपने 8 पेपर्स प्रैक्टिस कर ले ना, ये आपके 12th स्टैंडर्ड से इजी हो जाएगा, अकाउंट से भी ज़्यादा इजी हो जाएगा. एंड लिटरली आप लोग ने अब आज ही 4 पेपर सॉल्व किए. कुछ ऐसा डिफिकल्ट लगा से वो 1 September 24 कुछ ऐसा आएगा ना, तो अच्छा है आधे जन को रैंक इधर ही ख़त्म. तो उधर थोड़ा सा स्पेशल स्किल्स, दिमाग लगाना क्या करना है. आई गेस कॉस्ट वो रह गया तो फिर वो रिकवर नहीं होएगा. सो देन उसको कहीं ना कहीं तो बांटना था. ट्राई करेंगे, आ जाएगा. हाँ, सो ऑफर सुना ऑनलाइन जलगांव वालों, दिस ऑफर इज एप्लीकेबल. तो आप लोग जब आएंगे आर्टिकलशिप के लिए बॉम्बे, तो तब हम लोग जाएंगे, ठीक है. क्या हुआ? वो आप मुझसे अभी ले लो. काटू. मैं समवन इज थिंकिंग 5 स्टार चॉकलेट बोल रहा हूँ. मैं 5 स्टार रेस्टोरेंट बोल रहा हूँ इन द सिटी. हेलो, तुमको 5 स्टार चॉकलेट नहीं मिलेगा, दैट इज 5 स्टार रेस्टोरेंट. हयात होता है, JW होता है, ऐसे बहुत सारे रेस्टोरेंट्स हैं, ताज भी है, मोके. आप जहाँ बोलेंगे, योर टाइम योर प्लेस, पेमेंट डन बाय मी, ठीक है. हाँ, जो मेनू में देख के ऑर्डर करना है कर देना, योर विश, ठीक है. बट द बेस्ट पार्ट, वंस इन अ लाइफ, पता है आप लाइफ टाइम ऐसा बोल पाओगे, नॉट जस्ट फॉर कॉस्टिंग. इफ यू स्कोर 100 on 100, नो देर इज नो वन बीटिंग यू इन द कंट्री मैन. 100 on 100 पता है सीधा रैंक है. मतलब 100 on 100 आ गया, तो बाकी में अगर 500 में से आपको 350 भी आया, यू आर 450. मतलब आप बहुत इजीली बहुत ज़बरदस्त मार्क्स ला सकते हैं. एंड ट्रस्ट मी, बहुत सारे रैंकर्स आपको पता है पास में भी थे. सोचेंगे नहीं रैंक नहीं आता है, सोचेंगे तो आएगा. 100 on 100 अगर आपको ऐसा लगता है ना. मैं सेकेंड अटेम्प्ट देने वाला था CA फाइनल में, मैं रिवैल्यूएशन में पास हो गया था. हाँ, रिवैल्यूएशन में भी पास होते हैं. सो आई वॉजंट गिवन द चांस, वरना जितना मैंने पढ़ा था ना, मेरे को तीनों सब्जेक्ट्स में 99 लाना था, नॉट 100, 99. मैं पढ़ता वैसे ही था कि मेरे 3 सब्जेक्ट्स में मेरे को बहुत ज़बरदस्त. 3 ऑथर्स का बुक मैंने DT का, एक विनोद गुप्ता सर करके है, वो 2418 पेजेस का उनका CA फाइनल का DT का 7 मॉड्यूल्स होता था. पूरा याद कर लिया, पूरा याद कर लिया. एक बार जब लाइफ में सेटबैक मिलता है ना, मेक इट अ पॉइंट वो आपको ना मिले. आपको पता है मैं उनसे क्या बात कर रहा था? उनकी डॉटर, ही आस्क्ड मी आप क्या पढ़ाते हो? मैं बोला कॉस्टिंग FM. सो आई टोल्ड हिम आई एम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट बाय प्रोफेशन. तो देन ही सेड CA तो टफ होता है. बोला नहीं नहीं कर लेते. तो देन ही सेड मैं तो IIT बॉम्बे, IIM अहमदाबाद, एंड मैंने एक बार UPSC ये सब भी ट्राई किया था. एंड मेरी डॉटर इज़ फ्रॉम IIM कैलकाटा, एंड वो कोई तो कंट्री में प्लेस्ड है डेलॉइट के थ्रू. तो लाइक इनको थोड़ा बोलो. मैंने इनको यही बोला. बोलते नहीं नहीं, वो करोड्स में पैकेज सुन के डीमोटिवेट हो जाएंगे. मैं बोला कितना ईयर्स हो गया उनको MBA बन के? ही सेज 8 years. शायद आई वुड हैव बीन द पर्सन देयर.
2 साल अगर सीए बनने के बाद एमबीए में डिवोट किया होता, कैट में बहुत ज़बरदस्त मार्क्स लाया होता, करोड़ तो नहीं मिलता है ना यहाँ पे, बहुत बेसिक नहीं मिलता है। 10 years एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट मैं आपको सामने से लिख के दे सकता हूँ, इट इज़ 35-40 lakhs एन एवरेज सैलरी। आप जिस भी प्रोफेशन में, एक्सेप्शनल लोग हर जगह होते हैं, मैं आउट ऑफ 190 लोगों का बात करता हूँ। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दैट 10 एक्स्ट्रा स्मार्ट पीपल, ना ना ना, इसमें रैंकर्स नहीं है, इसमें रैंकर्स नहीं, और कुछ रैंकर्स भी होंगे जो 35-40 के रेंज में होंगे। 10 years एज अ सीए एंड शी इज अर्निंग इन करोड्स, उनके वर्ड्स थे। उनको बोला प्लीज़ इनको बोल दो, बोलते आपको क्यों ऐसा हो रहा है। मैं बोला बस वो मैं ऐसा मेंटर हूँ ना, तो मेरे को एक दुख है कि वी वेर नॉट नोइंग कि एमबीए के लिए फाइनेंस मिलता है। तो वी ऑलवेज थॉट कि 25 लाख आएगा कहाँ से, अब 25 लाख पापा तो देंगे नहीं, तो देन देर इज नो पॉइंट डूइंग एमबीए, क्योंकि एमबीए अगर अच्छे कॉलेज से नहीं किया सो देन देर इज नो वर्थ इट। सेम थिंग ही सेड, मैंने बोल दिया था अपनी डॉटर को ए बी सी से हो तो ठीक है, वरना नहीं कर रहा। ही डिड इट फ्रॉम कैलकाटा एंड ही सेड इट इज इन करोड्स पर हो गया। द लाइफ दैट शी लिव्स यू कैन नॉट थिंक ऑफ। ऑब्वियसली नो, अगर मैं करोड्स कमाऊंगा तो मैं कैसी लाइफ जीऊंगा वो मेरे को मालूम है, मतलब बहुत बेसिक हो गया। प्लस यू आर आउट ऑफ इंडिया, तो वैसे ही लाइफ अच्छी है। रीजन उतना स्लॉगिंग्स नहीं है यहाँ पे। यू लीव होम एट 9 o'clock, यू एंटर होम बाय 10 o'clock, बेसिक। 2.5 hours 3 hours goes in traveling, then unnecessary work pressure in life। 10 जन का काम 9 जन को देते हैं, 1 जन का काम वो 9 जन करते रहते हैं, उनका लाइफ ऐसे ही खराब है। ईवाई हो तो और ज़्यादा खराब है। सो वहाँ पे 10 o'clock वर्क स्टार्ट्स, 6 o'clock इवन वॉचमैन इज नॉट इन द बिल्डिंग, फॉरगेट अबाउट एम्प्लॉय वर्किंग। स्ट्रिक्ट रूल्स है, हाँ, अगर 1 मिनट भी ऊपर नीचे हुआ कहने से कंप्लेन हो जाएगा, कंपनी बंद हो जाएगा। यू हैव एनी आइडिया रिगार्डिंग दिस? लेबर लॉज आर सो स्ट्रिक्ट इन अदर कंट्रीज, यू आर नॉट अलाउड, यू कैन नॉट। मैं आपको मेरे रिलेटिव का बात करता हूँ। संडे मॉर्निंग 8:30, यही संडे जो गया ना, आई वॉन्ट दिस फाइल बाय 1 PM, संडे छुट्टी है, एंड देन ही हैज दिस गट्स टू कॉल 12:55, आपका फाइल रेडी नहीं हुआ है। आप कुछ नहीं कर सकते, आप कुछ नहीं कर सकते। व्हेन इट कम्स टू जॉब नो, करके देखना एज ए सीए, आपको समझेगा जो मैं बोलना चाहता था। मैं 10 times नहीं 1000 times बोल चुका हूँ, गलती से भी सीए बनने के बाद जॉब नहीं करना। आपको आईआईएम अहमदाबाद नहीं मिलेगा चलेगा, नॉर्मल आईआईएम से कर लेना। एटलीस्ट ये जो सीए लोग हैं ना, उनसे ऊपर चले जाओगे एंड बहुत अच्छा लाइफ, क्योंकि आउट ऑफ आईआईएम से किया ना, आपको आउट ऑफ का बहुत एक बेसिक सा पैकेट, डेलॉइट, बिग फोर्स, उनको तो चाहिए ही ना। उसमें सीए नहीं थे, वो सिर्फ बेसिक एमबीए किया। बेसिक एमबीए समझता है ना, बेसिक एमबीए, लाइफ बन गया। बेस्ट पार्ट पता है, 2 साल जियोगे भी, क्योंकि जब आप वो पढ़ाई कर रहे हो कहना से एमबीए तो बन के निकलोगे, उसमें कोई सेकंड थॉट नहीं, और एमबीए करने गया था एमबीए नहीं बना, शिट, एमबीए नहीं बना, पास नहीं हुआ, फाइनल एग्जाम ही नहीं दिया, बहुत रेयर होता है। प्लस यू बिकम अ सीएफओ मटेरियल ऑल टुगेदर। 21 यू बिकम सीए, 23 यू बिकम एन एमबीए, 1 साल शिद्दत से सीएफए, 1.5 साल के अंदर सीएफए हो जाएगा 3 लेवल्स। क्योंकि वहाँ पे जब आप एमबीए जाओगे ना, वहाँ पे जो हम लोग सीए फाइनल में आपको एएफएम में सिखाएंगे ना, उसका डेरिवेशन है वहाँ, कि डिराइव कहाँ से हुआ था, डेरिवेशन। वहाँ पे पीएचडीज विल टीच यू एग्जैक्टली ये डिराइव कहाँ से हुआ था। और जब पीएचडी सिखाएंगे कहने से नॉलेज बहुत अपस्केल हो गया, तो सीएफए ऐसे क्लियर हो जाता है, ऐसे, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। एंड सीपीए लंदन, सिर्फ सीवी देना 26 के एज पे किसी को आउटसाइड इंडिया, आपका बेयर मिनिमम पैकेज वुड बी 1 crore to 1.5 crores, बेयर मिनिमम।
विथ नो एक्सपीरियंस भी होएगा ना, कहने से चल जाएगा एक बार, बिकॉज ये 4 डिग्रीज के लिए तो दुनिया मर रही है, उसमें से 1 डिग्री हो जाए कहने से फॉर्चून क्रिएट हो जाता है। एंड नेक्स्ट 6 ईयर्स ही है, अब देख लो 2.5 years एज ए चार्टर्ड। MBA में पढ़ना पड़ रहा है, बट आई गेस उसमें कुछ आपका कैट के लिए ध्यान लगाना पड़ेगा, क्योंकि CA फाइनल के जस्ट बाद आपको रिजल्ट से कोई फर्क ही नहीं पड़ना चाहिए। आपको रैंक आए CA फाइनल में या नॉर्मली आप CA पास हो, मेक्स नो डिफरेंस टू लाइफ। आप बहुत शिद्दत से कैट देंगे, कैट दिया उसमें बेस्ट परसेंटाइल आ गया ना, सीधा IIMs जन्नत। 1 रुपए भी अगर आपके पास नहीं होएगा, नो प्रॉब्लम एट ऑल, 100% फंडिंग बाय द बैंक विच यू हैव एन अकाउंट ऑफ। किसी तो बैंक में अकाउंट होगा ना, 100% फंडिंग मिलेगा। जाके पूछ लेना, आई एम थिंकिंग टू डू MBA, तो IIM अहमदाबाद का फीस है 35 lakhs में फंडिंग मिल जाएगा अगर मैं सिलेक्ट हो जाऊँ। सिर्फ पूछ ले, बैंकर क्यों झूठ बोलेगा, बैंकर क्यों ही झूठ बोलेगा। प्लस अगर आइडिया है तो बहुत सारे स्टूडेंट्स MS मास्टर्स इन साइंस करने के लिए अब्रॉड जाते हैं, 1 करोड़ का फंडिंग लेके जाते हैं, पता है आपको। बहुत बेसिक है, 1 करोड़ का फंडिंग वहाँ पे उतना लग जाएगा, कहने से पूरा बैंक स्पॉन्सर्ड होता है। आपको 1 रुपये खुद से नहीं डालना। वहाँ पे जो आपका रूटीन एक्सपेंसेस है उसके लिए आप जॉब करते हैं कहीं ना कहीं पार्ट टाइम, कहने से उससे आप डॉलर्स और इसमें अर्न करते हैं पाउंड्स में, उससे आप अपना रूटीन एक्सपेंसेस पे ऑफ कर देते हैं। कॉलेज का फीस वो बैंक के लोन से हो गया, कहने से वहाँ से जस्ट निकले 1.5 करोड़ का सैलरी है, 1 करोड़ का लोन लिया था, कहने से विद इन 2 साल आप पूरा पे ऑफ कर दो, लाइफ टाइम। वन ऑफ माई फ्रेंड्स वाइफ, शी टर्न देयर, वहाँ पे गए, MS किया, फ्रेंड को बुला लिया, कहने से कंप्लीट लाइफ चेंज्ड, खत्म। 1 CR का लोन लिया था, MS नॉर्मल, BTech, मतलब MTech भी नहीं बोल रहा हूँ मैं, BTech बोल रहा हूँ। फॉर्चून चेंज नो, 1.5 करोड़ का सैलरी, एंड प्लस ये तो फर्स्ट जॉब पे है। अब जितना ज़्यादा वहाँ पे एक्सेल करते जाओगे फिर वहाँ से यहाँ आ जाओ, अगर आपको इंडिया अच्छा लग रहा है तो। बाहर चले गए फिर इंडिया नहीं आते लोग, जीने नहीं होएगा ना। यू आर नॉट यूज टू, वहाँ पे वर्क कल्चर एक बार सेट हो गया, लाइफ अच्छी हो गई, देन यू आर नॉट रिटर्निंग बैक इन इंडिया। बस पेरेंट्स ही वहाँ जाएंगे, कहने से आप अपने पेरेंट्स को डिपेंडेंट वीज़ा पे ले जाओ आराम से, उनको अच्छा लगेगा। वन ऑफ माई आंटीज 3 महीने मस्कट रहते हैं, 3 महीने कहीं और, 4 महीने कहीं और, क्योंकि 3 बच्चे लोग अलग अलग कंट्रीज में, तो शी स्टेज मीरा रोड, बट वो ऐसे साल में 4-4 महीने ऐसे डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज घूमते रहते। छोटा नहीं है, इनफैक्ट दिस इज़ द राइट एज। डिग्रीज पे ज़्यादा फोकस करना, काम करते जाना, क्योंकि MBA लग गए, बन गए तो वहाँ से पैकेज मिल जाएगा। पैकेज मिल गया, कंपनीज में कंटिन्यू करते रहना, लाख 1.5 लाख 2-5 लाख आपके लिए फ़र्क ही नहीं पड़ेगा। तो सारे कोर्सेज 5 lakhs के अंदर आई गेस। CPA लंदन हो गया था मेरे फ्रेंड का, तो उन्होंने ये लिया था, पर्सनल लोन लिया था ICICI बैंक से। नाउ इज इन शारजा, 48 lakhs का पैकेज, 2 Feb 2024 को इवेंट है। तो अभी तो कहने से काफ़ी अच्छा हो गया होगा, 20% भी हाइक पकड़ू, विच इज़ अ नॉर्मल हाइक, कहने से 60 lakhs। लास्ट ड्रॉन सैलरी इन इंडिया वॉज 18 lakhs ओनली, IDFC फर्स्ट बैंक। फ़र्क पड़ता है ना। देन ही मैरिड, तो उनकी वाइफ भी वहाँ पे है, तो डूइंग डॉक्टरी, तो अब वहाँ पे कुछ करेंगे तो कहने से वहाँ पे तो अर्निंग्स दिरहम में हो गया ना, बहुत मैटर कर जाता है, डिफरेंस बहुत ज़्यादा हो जाता है। मतलब मैं वही कहना चाहता हूँ, आप सिर्फ CFA करके, पता है लोग दुबई जाके दे गेट प्लेस्ड, सिर्फ CFA, CA CFA CA MBA CFA CPA खत्म। मतलब फिर ACCA सब बढ़ता भी नहीं है, ACCA FRM ये सब नहीं करना, टाइम पास नहीं करना, बड़ा चीज़ कर लिया ना। अभी इट इज़ लाइक जो CFA उसको कोई पूछेगा नहीं, FRM आता है, अच्छा FRM नहीं, अरे वो उसका, इट इज़ लाइक MCOM कर लिया, कोई पूछ रहा BCOM होगा आप, BCOM आता है, नहीं पूछते ना वो। सो दिस इज़ वॉट, एंड ही आस्क्ड मी आपको ऐसा क्यों है, बोला आई एंड माई ब्रदर नेवर न्यू दिस, सो यू आर नॉट एबल टू डू दिस। एक लास्ट चीज़, अगर सच में बहुत शिद्दत से पढ़ना हो, CA करके एक बार लाइफ में ना ट्राई करना UPSC करने का, आई प्रॉमिस यू विल नॉट लूज ऑन लाइफ। उसका एक बहुत बेस्ट स्टेटमेंट है, CA कर लिया ना, 2 साल अपने आप को झोंक देना इस कोर्स के लिए,
किसी दिन आई विल बी प्राउड इनफ टू टेक योर सिग्नेचर। कुछ सपने हैं, ये मेरे को 29 के एज पे पता चला। जनरल कैटेगरी क्लोजेज एट 32 आई गेस। तो मेरे पास सिर्फ 6 अटेम्प्ट थे, उसमें फैमिली का रिस्पॉन्सिबिलिटी थोड़ा था, एंड सच बोलो हिम्मत नहीं हुआ कि हो पाएगा क्या सब कुछ छोड़ के, पता नहीं कैसे होगा। वो एक होता है ना, अभी अभी ही सेड आपको एमबीए करना था ना, तब नहीं पता था ना कि फंडिंग मिलती है, अब तो पता है, अब कर लो। मैं बोला अब होगा। ही इज लाइक आई डिड LLB at the age of 50 from government law college which is the best in the country, Churchgate। वर्डिंग्स, माइंड में ब्लॉकेज होएगा तो कुछ नहीं होएगा लाइफ में, और माइंड को खुला छोड़ दोगे एज अ पैराशूट, तो वो उड़ ही तब पाता है जब उसको खुला छोड़ो। उसको पैक करके रख लिया कि नहीं से वो लाइफ में नहीं उड़ सकता, भले ही आपके पास पैराशूट हो। व्हाट सेंटेंस ना, आज सोचना होगा फिर ये कर लेते हैं। इतना ही है तो एक बार अपने स्टूडेंट्स को भी प्रूव करते हैं कि चलो आप और मैं साथ साथ में MBA, बट ये 6 मंथ्स छोड़ छाड़ के सब कुछ अगर शिद्दत से करे। वैसे भी मई चल रहा है, आई गेस किसी ने सही एडवाइस दे दी है, 6 मंथ्स लगेगा नवंबर तक थोड़ा काट वाट क्लियर करके। प्लस मेरे को तो वर्क एक्स भी है 10 years इन द इंडस्ट्री, सो वो भी एड ऑन हो जाएगा। बस कोचिंग इंडस्ट्री में रिटर्न वर्क एक्स नहीं होता है। आई गेस कोई भी कंपनी जब आपको हायर करती है वो रिटर्न वर्क एक्स नहीं देती, बट ठीक है दे विल वाउच फॉर इट कि हाँ। और अच्छा है अगर सिलेक्ट हो गया, इन्हीं से PhD कर लूँगा, सो मे बी आफ्टर 3-4 years डाउन द लाइन जब आप आओ नहीं वहाँ मिल जाओ, क्वाइट पॉसिबल है ना। आपको भी 2-3 साल 4 साल 3 साल तो लग ही जाएगा ना क्लियर करके पहुँचने में। चलो आज ट्राई करते हैं। नाइस नो, मतलब समथिंग न्यू टू डू। वरना लाइफ कैसा हो गया ना, आओ लेक्चर लो बैठ जाओ, लेक्चर लो चले जाओ, फिर आओ अगले दिन लेक्चर लो चले जाओ, लिटरली करना बच्चों। मुझे सिर्फ आपसे एक ही बेनिफिट है, आपकी जनरेशन बहुत अच्छी हो जाएगी। एक ही बेनिफिट है, लाइफ टाइम आई वॉन्ट यू टू नो सक्सीड लाइक एनीथिंग, सक्सीड लाइक एनीथिंग, एंड दैट इज वॉट आई कम फॉर इन द क्लास। कि अगर आपका आधा मार्क भी बढ़ सकते हैं ना, I'll be the first person, रात को 4 बजे भी कॉल करो, I'll pick up the call। आधा मार्क बढ़ना चाहिए। आधा मार्क का रेलेवेंस बहुत ज़्यादा है, बिकॉज मैं 1 मार्क की वजह से CA बन भी सकता था, नहीं भी बन सकता, बहुत डिफरेंस। एंड मैंने उनको रिक्वेस्ट किया, वो बोले ये लोग डीमोरलाइज हो जाएंगे, वो करोड़ में कमा दिए। मैं बोला बोलो ना, बोलते फिर उनका स्टेटमेंट, इनको बस ये बोलना कि पैसे के लिए कुछ ना करें, पैसा आ जाएगा। नॉलेज के लिए करेंगे ना, लाइफ टाइम ये लोग खुश रहेंगे। मतलब हिज वर्डिंग्स, मे बी वो 50 पे तो कर लिए थे, तो वो रेड वाले थे ना जिनके साथ बात हो रहा था, अभी अभी बात हो रहा था। ही सेड उनको बोलना नॉलेज के लिए करेंगे, पैसे तो दूसरे बंदे का ज्यादा हो भी सकता है, बट खुश अगर ये होगा ना, कहने से बंदा 5 करोड़ भी कमाए, कहने से इसका 50 lakhs भी हो, इफ ही इज हैप्पी नो, लाइफ में जो लाइफ का मतलब है, कहने से वो जी लेंगे ये लोग। सुना है, लाइफ का जो मीनिंग है ना वो जी लेंगे। एक चीज समझो ना, I'll tell you one simple effect. My younger brother has a better package than me. If I quote this sentence, कल ही हम लोग रात को ऐसा कुछ खतरनाक डिस्कशन पे थे, तो वी डिसाइडेड वन थिंग, अरे यश छोड़ना यार, पैकेज मैटर नहीं करता है। तू जब क्लास में जाता है, ही वाज लाइक तू खुश है ना तू जो कर रहा है, और हाँ मेरे को मजा बहुत आता है। मतलब लाइक कि ठीक है ना पैकेज छोड़, तू जो कर रहा है वो खुश है। बोला हाँ मैं बहुत खुश हूँ। स्टूडेंट्स लोग का 2 मार्क भी बढ़ता है, मेरे को बहुत अच्छा लगता है। वो लोग डाउट लेके आते हैं, छोटे छोटे डाउट्स, मेरे को अच्छा लगता है। ही इज लाइक बस मैं यहाँ पे जो जी रहा हूँ ना वो सिर्फ मैं जानता हूँ, हाउ डू आई केटर। मेरे को मजबूरी में बहुत बार ना करना पड़ता है, तू खुशी खुशी करता है,
मैं मजबूरी में करता हूँ मोस्ट ऑफ द टाइम्स। करना दोनों को ही है। किसी दिन तेरा पैकेज बहुत ज़्यादा हो जाएगा, किसी दिन मेरा थोड़ा कम हो जाएगा, किसी दिन मेरा ज़्यादा हो जाएगा, तेरा कम हो जाएगा। बट एक चीज़ है, तू जो कर रहा है ना, मैं कभी वो कर नहीं सकता। दैट इज टीचिंग में मैं नहीं आ सकता। एंड तू जॉब में आएगा ना, तू 2 दिन भी काम नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ पे लोग जो होते हैं ना, और जो पॉलिटिक्स चलता है ना, क्लास के अंदर देर इज नो पॉलिटिक्स, बिकॉज इट इज प्योर स्टूडेंट्स। क्लासेस के अंदर होगा, बट क्लास के अंदर देर इज नो पॉलिटिक्स। तो खुशी से पढ़ा सकता है। मैं खुशी से काम भी नहीं कर पाता, क्योंकि पता है जिसको मैं फाइल दे रहा हूँ उसने अभी अभी मेरे बारे में बैक बिचिंग की है टू द ओनर इटसेल्फ, बट मेरे को उसी को फाइल देना पड़ेगा। सो एवरीवन हैज देयर प्लस माइनसेस, बट वन थिंग ही सेड, एंड आई विल स्ट्रांगली से इट टू यू, आई हैव सीन, हम दोनों भाई से मैं तुमको क्या बोलूं, 10% सैलरी इज अर्निंग। हम दोनों भाई का मिला के 10% ही इज अर्निंग, इज मोर हैप्पियर देन अस, वी बोथ। सो दैट इज व्हाट वी कंक्लूडेड। अगर पैसे से खुशी आता ना, सो कहने से फिर तो जो ज्यादा पैसा है कहने से उसको बहुत ज्यादा खुशी होएगा। हैप्पीनेस इज विद द पीपल दैट यू हैव, इज नेवर विथ मनी। आई प्रॉमिस, जो अभी आप लोग ने मंडली बनाया था ना बाहर, यू विल रिमेंबर इट फॉर द रेस्ट ऑफ योर लाइफ। आई पता है हम लोग क्या करते थे, जो फ्रेंड का बात किया ना शारजा, हम लोग क्या करते थे पता है, क्रिकेट होता है, मतलब आपका टेक्स्ट बुक है, टेक्स्ट बुक, उसमें क्रिकेट होता है, पेज खोला 8, तो 8 रन, 0 आए तो आउट, इवन नंबर ही आएगा ना ये साइड, 2 4 6 8, 0 पे आउट। फिर हम लोग बाहर जाते थे, जैसे अभी रेनी सीजन है ना, पिंकी थिएटर्स, कहाँ खेलते थे आज चलना, मैं आपको वो भी दिखा दूंगा। वहां से बॉल डाल रहे, यही बुक हमारा बैट होता था, पेपर बॉल बनाते थे एंड फिर उससे खेलते थे। मतलब वो दिन कभी वापस नहीं आ सकते, आ सकते हैं वो मेमोरीज टू बी चेरिस्ड फॉर लाइफ। हम लोग पूरा बंक मार के सचिन का लास्ट मैच देखने गए थे 2012, बताया था। वो कैसे बोलूं, कौन सा चैप्टर हो रहा है, हटाओ, कैश फ्लो हो रहा है ना, वो कर लेंगे यार, हटाओ। मतलब छोटी छोटी खुशियां ना बेटा, ऑलवेज। जो लोग है ना, लोग, when people are never win money in life, when people, कहने से पैसा ऊपर नीचे हो जाएगा, लोग ऊपर नीचे नहीं होते। सो छोटी छोटी चीज़ें ऐसे ही थोड़ा सा हो जाता है कभी कभी, बस थोड़ा सा मेहनत कर लो। लास्ट 3-4 मंथ्स, ऑलमोस्ट 3 बज गए अब तो, है ना, 3 बज गए, 4 तो ऑलमोस्ट बस 2-3 दिन ही बचे। थोड़ा सा ज़्यादा मेहनत, आई गेस we'll सेल थ्रू वेरी नाइसली, हाँ वेरी नाइसली। एंड पता है, छोटा छोटा ये अचीवमेंट्स होते जाएगा ना, कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा बूस्ट होता है। फिर गुड प्लेस टू वर्क, आर्टिकलशिप बहुत अच्छे अच्छे जगह पे करेंगे, देन वहाँ से और ज़्यादा लोग, अच्छा पता है, जितना अच्छा फर्म कहने से उतने ज़्यादा अच्छे कलीग्स, जितने अच्छे कलीग्स उतना अच्छा कनेक्शंस, नेटवर्क, नेटवर्क जितना अच्छा होगा कहने से नेट वर्थ इज नेटवर्क। A person's net worth in this world is only his network. आप कितना क्विकली वो काम करा सकते हो कहने से इज योर नेटवर्क मैटर करता है बहुत। चलिए, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग बोलो। हम लोग सोल प्रोप्राइटर पे थे, आराम आराम से बोलो। सोल प्रोप्राइटर खुद बिजनेस कर रहा है, यूपीएससी सोचना है एक बार लाइफ में, 2 साल डेली, 3 साल डेली ट्राई करना है एटलीस्ट। पता है, आप जब तक वन सीए क्लियर्ड यूपीएससी, सेकंड रैंक, वन सीए चार्टर्ड अकाउंटेंट स्टूडेंट क्लियर्ड यूपीएससी सेकंड रैंक ना, रिसेंटली है ना, ऑल इंडिया रैंक 2 है, लास्ट अटेम्प्ट का ही है। 2 सीए बने ना आईएएस, एक रैंक है एक नॉन रैंक है। मतलब ही सेड कि हम तो बिहार से थे तो हमारे तो आईएएस खून में था। मैं बोला हम बॉम्बे से थे, हमको सीए खून में था, एंड आई वाज फ्रॉम राजस्थान, तो हम लोग में तो बनते ही वो बोलते ना सीए बनेगा, सो इट वाज लाइक दैट। तो बोलते हैं हाँ, पहले स्कोप बहुत कम था मुंबई में, पढ़ाई भी ना अभी थोड़ा सा प्लस माइनस हो गया। सो इट्स बेटर कि अगर आप आउट ऑफ मुंबई जाके पढ़ते हो, दिल्ली का पढ़ाई अभी भी बेटर है मुंबई से। इनफैक्ट मुंबई का क्वालिटी स्टैंडर्ड्स ऑफ टीचिंग इज़ वेरी वेरी लो फॉर द एंटायर कंट्री।
मतलब मुंबई यूनिवर्सिटी इज़ नॉट अ गुड बोर्ड टू स्टडी इन, मतलब आप और मैं हेल्पलेस है, कुछ कर नहीं सकते। बट हाँ, DU काफ़ी अच्छा है। प्लस अदर जैसे राजस्थान बोर्ड में 80 भी आज के टाइम पे बहुत डिफिकल्ट है यार लाना। मतलब दी टफ बोर्ड्स, केरला बोर्ड में भी अगर आप जाओ आई गेस वहाँ पे टफ है, टफ। मतलब ऐसे नहीं है कि 2 घंटे पहले पढ़ा और पास हो जाओगे, इम्पॉसिबल इवेंट। पहले राजस्थान में इट वॉज समथिंग लाइक दिस, CA इंटर जिसने क्लियर कर लिया ना वो भी BCom फेल होता था। हाँ, CA इंटर जिसने क्लियर कर लिया वो भी BCom के एग्जाम्स फेल हो जाता था। रीजन उस लेवल से भी टफ पेपर सेट करते थे। तो आज भी जो लोग राजस्थान से ग्रेजुएट्स हैं ना उनका वैल्यू बहुत ज़्यादा है। पहले आपको आइडिया है सिडनम करके कॉलेजेस पता है, 1997 में इट वाज टॉप 10 यूनिवर्सिटीज इन द वर्ल्ड। तो इतना हाई, मतलब इतना अच्छा था सिडनम। एंड देन पता नहीं सडनली समथिंग चेंज एंड अभी तो सिडनम कोई जाता भी नहीं है। मतलब इतना ज़्यादा अच्छा था वहाँ, पता है वन ऑफ माई जीजू ही सेज हम लोग सिडनम चले गए ना, इट इज लाइक 35,000 का जॉब लग गया 1995 1998, बहुत बहुत बड़ा बात था। 35,000 मतलब आज का 3.5 लाख आराम से समझ लो आप। उस मोमेंट पे 35,000 मतलब लिटरली घर आ जाते थे। अगर आप भाईंदर वसई विरार साइड जाओ पूरा एक फ्लैट आ जाएगा 1 महीने के पैकेज पे। इट वॉज दैट पैकेज, हाँ दैट पैकेज। मतलब हाँ यूनिवर्सिटीज है एंड कर लेना कुछ बहुत अच्छा, लाइफ में वापस चांस नहीं मिलता है, एक ही बार लाइफ चांस थ्रो करता है। ये एज है ना बेटा, जितना ज़्यादा मेहनत करोगे आई गेस उतना ज़्यादा स्किल सेट अचीव करोगे। एंड स्लोली ग्रेजुअली 10 साल बाद भी ऐसे लगता है देयर इज सो मच टू लर्न ना, देयर इज सो मच टू लर्न। 10 साल बाद भी 15 साल बाद भी यू फील सच। सोल प्रोप्राइटरशिप बोलिए, सोल प्रोप्राइटर बिजनेस करता है, खुद का बिजनेस कर रहा है। अच्छा ऐसे कह दूँ एवरी टीचर इज अ सोल प्रोप्राइटर, खुद ही का नाम क्रिएट होगा। कह रहे इसे बहुत अच्छा पढ़ाएंगे तो आई गेस बहुत अच्छा नाम क्रिएट होएगा। जैसे जैसे नाम क्रिएट होएगा आई गेस बोलो आपका सेल्स बढ़ेगा। फैक्ट है ना। स्टूडेंट्स आपके लिए आएंगे कि नहीं आएंगे बोलो, आएंगे। सो एक मस्त चीज़, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो दो मस्त जन होता है, एक ओनर और एक मैनेजर। सोल प्रोप्राइटरशिप में ओनर कौन? सोल प्रोप्राइटर। मैनेजर कौन? तो अच्छा अगर ये मेरा क्लास होगा, क्या मैं रोज सुबह खुद को बोलूंगा आज बच्चों को अच्छा पढ़ाना, आज थोड़ा ज्यादा अच्छा पढ़ा देना, बोलो ना। अरे बोलूंगा ना सुबह उठ के यश कम ऑन टुडे, अरे बोलो नहीं बोलो ऐसा, क्यों ऐसा? अरे वो तो भाई डिफॉल्ट ही है, क्योंकि अगर आपको अपना खुद का बिजनेस रन करना है यू हैव टू बी द बेस्ट। फैक्ट है ना। इफ आई एम नॉट द बेस्ट क्या होगा? स्टूडेंट्स ही नहीं आएंगे, फिर पढ़ाओगे किसको? और अगर स्टूडेंट्स नहीं आएंगे गेम ओवर। सो सोल प्रोप्राइटर समवेयर नोज डीप डाउन, अगर आपको लाइफ में एग्जिस्ट करना है, कहने से दिन रात एक करके अपने कस्टमर को सर्विस देना है, बेस्ट से बेस्ट सर्विस, कहने से आप लोग इन द हाउस, समवेयर लैगिंग कहने से यू आउट ऑफ द हाउस। तो प्रॉफिट्स भी मेरा, आगे बोलो ना लॉसेस भी मेरा। सो देन मेरे को सुबह सुबह खुद को उठ के टारगेट देने की जरूरत नहीं है। और मैं जो भी टारगेट सेट करूंगा कहने से मैं जान लगा के अचीव करूंगा। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन ओनर एंड एम्प्लॉय माइंडसेट। ओनर चाहेगा कहने से कैसे अपने कस्टमर्स को खुश कर दूं, एम्प्लॉय बोलेगा मेरा 10 बज गया, आने का टाइम हो गया, 7 बज गया, आओ बोरी वाली आई विल शो यू टुडे। 7 बज गया, 3 एम्प्लॉय ऐसे भागेंगे, 7 को दे आर नॉट इन द ऑफिस। जेन्युइनली से अरे मेरा 9 o'clock तक लेक्चर होता है क्या? यस सर। हाँ मतलब मैं कोचिंग जैसे क्लासेस में ना दे हैव द शिफ्ट 10 AM to 7 PM। सो 7 बज गया देर आउट, मतलब खत्म, हो गया हो गया हो गया। एक ले तो अलार्म लगा के रखा है 7 o'clock हो गया, अरे गलती से क्या है ज्यादा काम कर लिया तो ऑल सच थिंग्स नो सी अंडरस्टैंड। वही अगर वो खुद ओनर होंगे इन्हें से रात को 10 बजे तक भी बैठेंगे। मेक सेंस? सो इसीलिए ध्यान से सुनना, सोल प्रोप्राइटर खुद के लिए टारगेट्स बनाता है एंड एक्चुअली बनाने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि उसको पता है समवेयर डीप डाउन जो भी है मेरा ही है। अच्छा काम करूंगा और अच्छा काम करूंगा और अच्छा काम करूंगा, कहने से स्टूडेंट्स का बेनिफिट होते रहेगा,
अच्छा काम नहीं करूंगा कहने से स्टूडेंट्स का बेनिफिट नहीं होगा, गेम ओवर। नेक्स्ट, पार्टनरशिप फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। चलो मैं आई गेस फाइनेंस संभाल लेता हूँ फर्म में, चैतन्य हमारा टैक्सेशन एंड ऑडिट संभाल लेगा, करेक्ट? तो मैं सुबह सुबह चैतन्य को फोन करूंगा, हेलो चैतन्य, गुड मॉर्निंग के बाद हेलो, उठा ही नहीं रहे आप, फोन ही नहीं उठा रहे, नींद में हो, लाइक मैं नींद में हूँ। चलो सो देन आई वाज लाइक आज ऑडिट के लिए नए क्लाइंट्स ढूंढना, लाइक आप भी एक बार कोशिश करना कि कोई फाइनेंस का नया क्लाइंट मिल जाए। हम लोग रोज सुबह सुबह यही बात करेंगे ना? नहीं बोलूँगा अपना काम टाइम से करना, डेडिकेशन, पैशन है ना, डिवोशन, डिटर्मिनेशन, डिसिप्लिन, पंचुअलिटी, पेशेंस, मैच्योरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, स्मार्टनेस, पोलाइटनेस, है ना, ऐसे सब उनको वो पॉइंट्स याद दिलाते रहूँगा। अरे बोलो ना, नहीं ऐसा नहीं करना है, फिर वो मेरे को याद दिलाएंगे, या हम लोग ने एक रिकॉर्ड कर लिया होगा वो एक सुबह सुबह भेज देंगे। ऐसा करूँ क्यों नहीं? क्योंकि पता है ये दोनों पार्टनर्स ही है जो रिस्पॉन्सिबल है, कुछ भी हुआ प्रॉफिट्स भी इनका लॉसेस भी इनका, तो इनको कोई टारगेट्स देने की जरूरत नहीं है, कहने से दोनों रात को 4-4 बजे तक बैठेंगे अगर डेडलाइन आएगा तो। बट वेन एवर यू टॉक अबाउट अ कंपनी, डैश आर द ओनर्स ऑफ द कंपनी, शेयर होल्डर्स, बट हु आर द मैनेजर्स ऑफ द कंपनी, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स तो दिन रात एक कर देंगे ना शेयर होल्डर्स के लिए? नहीं, इसीलिए थिंक ऑफ, आपको एक बहुत अच्छा चीज स्ट्राइक होएगा, शेयर होल्डर्स आर द ओनर्स, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स आर द मैनेजर्स, एंड ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ना लिटरली खुद काम नहीं करते, मतलब करते हैं, हर एक काम खुद नहीं करते, जैसे ये डेलीगेट कर देंगे। बेस्ट एग्जांपल, सबसे पहले सेल्स मैनेजर, आई गेस, फिर प्रोडक्शन मैनेजर, आगे बोलो परचेज मैनेजर, फाइनेंस मैनेजर, कमान कमान, एचआर मैनेजर, सुपर बोलते जाओ ना, एचआर मैनेजर, आई गेस लेबर मैनेजर, फाइनेंस में चलो अकाउंट्स हेड, ऐसे बराबर, ऐसे कम से कम इनके अंदर 15-20 मैनेजर्स होंगे। अच्छा फिर ये क्या करते होंगे, इन मैनेजर्स को टारगेट दे देते होंगे, है ना? अरे बोलो ना, टारगेट देने की कोई जरूरत है? चलो आपका नाम दीप, दीप इज माई सेल्स मैनेजर, करेक्ट? दीप ये कंपनी किसकी है? अरे आपकी है। अरे हम लोग तो सिर्फ नाम के बीओडी है, हम तो आपको काम, जो शेयर होल्डर्स हमें बोलेंगे कहने से वो तो हम आपको बोल देंगे। सो आज से आप ये मानना ये आप ही की कंपनी है, दिन रात एक कर, कितने का सेल कर दोगे? 5 करोड़। चलो कितने का सेल हो जाएगा बच्चों? 5 ईयर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर ये कंपनी खुद की होती तो 150 का, ये मैंने नहीं बोला है, फर्स्ट थिंग, ये मानी हुई कंपनी का सेल है और ये खुद की कंपनी का सेल है, डिफरेंस देख रहे हो? दक्ष, ये तो मैंने आपको पूछा नहीं, सोचो कितना डिफरेंस होता नंबर्स में, ये तो 5 लाख भी नहीं होता और ये 500 करोड़ होता है कि रेट? चलो एक बहुत मस्त चीज विल अंडरस्टैंड, मैंने उनको बोला ना मानो, माना उन्होंने, क्योंकि आपने ऐसे ही बोला था, ये उसको मालूम है कितना भी एम्प्लॉय जान लगा के काम कर ले उसको उतना नहीं मिलेगा। तो कहने से अगर वो ओनर होएगा तो कहने से जी जान से काम करेगा, 24-24 घंटे भी काम करेगा। दिस इज व्हाट एलॉन मस्क सेड, कुछ भी प्रॉब्लम होगा ना 24 घंटे में मेरे को कभी भी फोन कर लेना। व्हेन हिज टेस्ला वाज डाइंग, he had only one option, to work 24/7. He literally worked 24/7, 24/7 काम किया, and he says himself, मैंने वाउच नहीं किया, किसी और ने वाउच किया नहीं किया, I don't know, he says it himself, I have told the engineers, तुमको कोई भी इशू डिटेक्ट हो जाए मेरे को इंस्टेंट कॉल कर देना, मैं 24 घंटे काम कर रहा हूँ, क्योंकि अगर आज मैंने काम नहीं किया कहने से कंपनी बंद हो जाएगी। द लास्ट अपॉर्चुनिटी दैट ही हैड टू सेव टेस्ला, एंड फिर उसके बाद जो स्काई रॉकेट हुआ है, मतलब पूरा वर्ल्ड इज एन एग्जाम्पल टू दिस, मतलब पूरे वर्ल्ड के लिए क्या जबरदस्त एग्जाम्पल क्रिएट कर दिया बंदे ने। हंस रही थी हाँ अदर कंपनीज उन पे, आइडिया ना हो तो थोड़ा केस स्टडी पढ़ना, अदर कंपनीज, कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज वे लाफिंग एट हिम,
फ्यूचर था ना, क्या हो गया? हो गया फ्यूचर। 6 महीने में कहने से टाइड्स वेर चेंज्ड, इम्प्रूव द एंटायर वर्ल्ड। मतलब एंड देखो ना, उन्होंने वर्ल्ड को प्रूफ करने के लिए नहीं किया, खुद को बेटर ऑफ करने के लिए किया, कि खुद की कार से वो डिफेक्ट जो हो रहा है जिसके वजह से ये प्रॉब्लम हो रहा है, कहने से वो निकाल दिया। आई गेस हो गया। इजी है? इजी कुछ नहीं है। वो जो आईआईटी बॉम्बे से पीएचडी के बोलते सीए टफ है। अब मैं बस उनको धोखी खाना बच गया था कि आप ये सब क्यों बोल रहे हो, मतलब हम लोग को डीमोरलाइज क्यों कर रहे हो, हम लोग ने सिर्फ सीए किया। सो दैट इज वेयर नो सी अनलेस एंड अनटिल यू टॉक टू अ पर्सन, यू नो, आपको कभी नहीं पता चलेगा उसका क्या डिग्निटी है। बात करोगे समझ में आएगा। कितना मिनट? 5 मिनट। कहने से सो मच टू लर्न, सो मच पास्ट, नॉट माई नो, पास हो गया। इवन वन स्टूडेंट, वन ऑफ यू imbibes दैट, गेम चेंजर। क्या होगा? थोड़ा सा आई गेस ब्लैक स्पॉट्स आ जाएगा, थोड़ा सा सर दुखेगा, थोड़ा सा बीइंग नॉर्मल है ना, कुछ भी होगा। नेक्स्ट 3 मंथ्स वापस नहीं आएगा। शाहरुख खान से तुमको बुखार होता है, तुम्हारा सर दुख रहा है, तुमको नींद आ रहा है, तुमको होश नहीं है, सब कुछ सही है, अपॉर्चुनिटी वापस नहीं आएगा। एंड दिस इज द फर्स्ट एंड द बेस्ट अपॉर्चुनिटी इन योर लाइफ टू गिव सीए फाइनल, सॉरी इंटर, एंड क्लियर इट इन द फर्स्ट अटेम्प्ट। मैं तुमको ऑलरेडी देख चुका हूँ ना फाइनल में, मतलब होता है ना एक, तुम लोग करो ना यार फटाफट, बनो ना एमबीए, खत्म क्लियर करो ना, तो फिर क्या आके एक बार बैठते फिर कहीं। सो इट इज समथिंग लाइक दिस। मैनेजर को ना टारगेट्स दिया जाता है, अगर टारगेट्स ना दो, उनको बोला खुद की कंपनी है आई गेस 5 करोड़ का सेल्स, मानी हुई कंपनी का 5 करोड़ का सेल, खुद की कंपनी का 150 करोड़ का सेल, डिफरेंस समझा? ये लाइफ में कभी सोल प्रोप्राइटरशिप में नहीं होगा, कभी पार्टनरशिप फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में नहीं होगा, ये सिर्फ और सिर्फ कंपनी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में होगा, जहाँ पे मेरे को हर एक मैनेजर को कुछ ना कुछ टारगेट्स देना होगा। वर्डिंग्स बहुत ध्यान से सुनना, टारगेट्स आर नथिंग बट स्टैंडर्ड्स, एंड ये जो स्टैंडर्ड्स है आई हैव टू गिव देम ऑन द फर्स्ट डे या लास्ट डे। फर्स्ट डे पे टारगेट्स देंगे तो कहने से लास्ट डे पे कंपेयर कर सकते हैं। अभी मैं आपको बोलूँगा कि मेरे को फर्स्ट डे पे बोला था कि कॉस्टिंग खत्म कर देना, ये तो बताया नहीं कितने टाइम में, तो मैं मेरे हिसाब से पढ़ाए जा रहा हूँ जितना मेरे को मन कर रहा है किए जा रहा हूँ। बट समवेयर डाउन द लाइन फिर उन्होंने पूछा कितना टाइम और बचा है, अरे बाप रे और बचा है, पूछा शिट शिट शिट, कैलकुलेट करना पड़ेगा, सब कुछ करके देना पड़ेगा, फिर बताना पड़ेगा, नहीं एंड में खत्म हो जाएगा कि जून का और 2-3 दिन जाएगा। इट इज़ लाइक सैटरडे संडे कुछ इशू है, वरना यही सैटरडे संडे खत्म हो जाता। ट्राइंग अगर कुछ हो पाया कहने से शेड्यूल आ जाएगा, नहीं हो पाया बट आप अच्छे से पढ़ रहे हो। अच्छा लास्ट 20-25 डेज जो अपना बात हुआ था तब से कहने से अभी आपका पढ़ाई अच्छा हो गया, कहने से प्रेशर निकल गया, पोर्शन खत्म हो ना हो जो भी हो रहा है बहुत अच्छे से कर रहे हैं, है ना। पास पेपर्स भी कहने से आपके लिए कुछ भी नहीं छोड़ रहा, चैप्टर खत्म, पास पेपर्स खत्म, कहने से यू आर कॉन्फिडेंट कि अब जो आएगा, अगर 4 पेपर्स में आया है तो कहने से 5th पेपर भी 10/10 नहीं तो एटलीस्ट 8/10, 7/10, 6/10 तो आ ही जाएगा। परफेक्ट। फर्स्ट डे पे टारगेट सेट करना पड़ता है। तो मेरे को अगर आज मेरे को बोले कि सर आपने 10 आवर्स एक्स्ट्रा पढ़ा लिया, आपको इतना पेनल्टी भरना पड़ेगा, सो सॉरी सर, अगर कुछ ऐसा था पहले दिन बताना चाहिए था। तो टारगेट्स हमेशा कौन से डे पे देंगे? बोलो फर्स्ट डे। एंड लास्ट डे पे बोलो ना, उसको कंपेयर करेंगे कि जैसा सोचा था इन रियल लाइफ में वैसा हुआ कि नहीं हुआ, और अगर नहीं हुआ तो लेट्स फाइंड आउट रीजन, जैसा क्या हो गया कि टारगेट्स अचीव नहीं हुए। उसके एक फाइनेस्ट एग्जांपल्स दैट आई ऑलवेज कोट इन माय क्लास। आप कल कितने आवर्स पढ़ने का सोचा था? 8 आवर्स। सच में कितने आवर्स पढ़ा? 6 आवर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 आवर्स मैथमेटिकली 2 ही बच जाता है कि 2 आवर्स आपने सोचा था पढ़ने का, क्यों नहीं पढ़ा? नींद आ रहा था, नींद आ रहा था, बारिश, नींद आ रहा था क्योंकि बहुत बारिश था, फिर मैंने भजिया भी खाया तो कहने से और ज्यादा नींद आ रहा था। होल्ड ऑन, आई जस्ट आस्क यू वन थिंग, नींद आ रहा था तो कहने से मुंह धो लेते, कॉफी पी लेते, मन नहीं हो रहा था,
अच्छा मैंने सब ट्राई किया बट मुझसे हो ही नहीं पा रहा था, है ना, तो फाइनली क्विट कर दिया। कल आज एग्जाम होता है सी एंटर का। आई एम जस्ट आस्किंग क्योंकि कल आपको बाई फ्लुक छुट्टी मिल गया था। आज अगर आपका सी एंटर का एग्जाम होता, वुड यू गिव मी दिस रीजन? अरे नहीं, मैंने नहीं बोला, आप जैसे पढ़ते हो वैसे पढ़ो, डोंट स्टडी कंटिन्यूसली, बट पॉइंट इज जब तक यू डू नॉट आइडेंटिफाई नो, ऐसा क्या हो गया कि आपने हाफ एन आवर सोचा था, हाफ एन आवर नहीं पढ़ा, 2 घंटे सोचे थे, 10 मिनट कम पढ़ा, तो वो क्यों पता रहेगा ना, लाइफ टाइम इम्प्रूवमेंट तभी होगा। वर्डिंग सुना? अच्छा ये फील हुआ, एग्जाम खत्म हो गया, मेरा फोन बंद हो रहा है, फील हुआ ना? कहने से इम्पैक्ट डायरेक्टली आपके टीचिंग पे आ रहा है कि ज्यादा बेटर समझ रहा है। ऐसा नहीं है तब नहीं समझा, ऐसा मत बोलो, समझाया था ना, समझाया ना। अरे मेरे कोई भी क्वेश्चन आए प्रॉमिस ऐसे स्किप नहीं मारा, गुटली नहीं किया कुछ भी, सो यू कैन रिलाई ऑन दैट। बट हाँ, एक होता है ना कि माइंड में प्रेशर ना जो करंट स्टूडेंट्स का था, अब वो रिलैक्स हो गया। अब लास्ट डे बिफोर येस्टरडे आई हैड टू कैंसिल द लेक्चर, नॉट वेल। आप लोग का लेक्चर नहीं लेने के बाद आई वेंट बोरीवली, वहाँ पे 2 ही घंटा लिया, फिर मैं घर चला गया था, नॉट वेल। तो कल तो पूरा दिन रेस्टिंग में ही चला गया, प्लस बारिश भी था, सो इट वाज लाइक कि ठीक है लेक्चर्स नहीं होगा। पॉइंट बीइंग वेरी सिंपल, अभी ऐसा क्यों हुआ, क्यों मैं लेक्चर्स नहीं ले पाया? कंटिन्यूसली 2-3 बजे 4 बजे तक सो रहे थे लास्ट पूरा 1 वीक। फिर बॉडी वाज लाइक अब मैं गिव अप कर रहा हूँ, तुमको ज़्यादा ही डाउट सॉल्व करना है करो, मैं गिव अप कर रहा हूँ। एंड आपका भी लेक्चर्स ना 7 to 1:30 एंड 2:30 to 9 हो गए, तो उसमें बॉडी वाज लाइक मैं बैठा हुआ एंड इट इज लाइक मेरे को पता चल रहा है हीट से मेरे को लिटरली बुखार हो गया। तो लाइक कि ठीक है अभी, एंड उसमें भी क्या था कि आई कॉम्पेंसेटेड कि चलो 3-4 घंटे आज आपको जल्दी छोड़ रहा हूँ, कल सुबह मॉर्निंग में ले लेता हूँ, बट फॉर मॉर्निंग तो बारिश हो गया, तो उनका वो फर्स्ट स्लॉट भी नहीं हुआ, प्लस वो सेट ऑफ भी नहीं हुआ। नेक्स्ट फिर आपका भी नहीं लेक्चर हुआ, सो लाइक ठीक है आज लेट जाते हैं, गॉड्स ग्रेस आज ज़्यादा अच्छा छुट्टी मिल गया, सो जाओ। आई स्लेप्ट 14 आवर्स कि ठीक है चलो अब सो जाते हैं, 3-4 घंटे का जेलस, यस। आफ्टर यू बिकम समथिंग नो, स्लीप फॉर 20 years ऑल्सो नॉट अ प्रॉब्लम। मतलब बिफोर यू बिकम समथिंग आई गेस सोना नींद हराम है, ऐसे सब कुछ लोग बोलते हैं। पॉइंट, हाँ ध्यान से, अभी यू विल अंडरस्टैंड जब तक मैं ये नहीं सोचूंगा ना कि ऐसा क्यों हो गया याश, मैंने डाइट भी प्रॉपर था, कहने से मैं सब कुछ प्रॉपर था, द ओनली रीजन आई डिड नॉट स्लीप प्रॉपरली। सो नेक्स्ट अटेम्प्ट के लिए मेरा रूल, मैं 2 बजे तक तो नहीं जग पाऊंगा, 12 बजे सो जाऊंगा मैं फ़ोन बंद करके, सुबह 6 बजे से लेके 12 बजे तक, क्योंकि 12 o'clock जनरली लेक्चर हैपेंस, 6 घंटे में डाउट सॉल्व कर दूंगा, कहने से एग्जिस्टिंग बैचेस भी हम पर नहीं होगा, हेल्थ भी खराब नहीं होगा, क्योंकि मेरा होना जरूरी है ना फॉर द डाउट टू सॉल्व। सो ये कंक्लूड किया, मतलब पॉइंट इज सी, आप भी ऐसा किया, वापस से अगले अटेम्प्ट में ऐसे ही किया, फिर अगले अटेम्प्ट में ऐसे ही किया, तो देन देयर इज नो लर्निंग, नो। दिस चैप्टर सिंपली फोकसेस ऑन वन थिंग, आप जो स्टैंडर्ड में सोचे थे, जो एक्चुअल में अचीव हुआ है, कहने से उसमें कुछ तो वेरिएशन होगा, एंड वो वेरिएशन क्यों है अगर वो पता चल गया, कहने से नेक्स्ट टाइम आप इंप्रूव करोगे। बेस्ट एग्जाम्पल मान लो पिंकी, कहने से आप कुछ लेक्चर से लेट हो रहे है ना, तो जब तक मैं उनको कल बाहर नहीं खड़ा कर दूं, कहने से वो सोचेंगे नहीं कि ऐसा क्या हो रहा है लाइफ में कि वो लेट हो रहे। तो कल एक आपको लाइव डेमो दिया जाएगा, फिर वो आएंगे बाहर से ही रीजन बताएंगे आज क्या ऐसा हो गया, है ना। अरे यू नो वो हंसे जा रहे हैं, मैं सच कह रहा हूँ, है ना। फिर उनके बाद अगर उनको याद नहीं आएगा तो आप बताएंगे, है ना, और आप दोनों को नहीं याद आएगा तो जो रेडी है कहने से वो बताएगी कि ऐसा क्या हो रहा है लाइफ में कि हम लोग से रोज लेट हो रहे हैं, 1 दिन 2 दिन 3 दिन नहीं। चैतन्य ऐसा क्या करता है वो भी सुनना पड़ेगा कि वो फैकल्टी से भी पहले आ रहे है ना, कुछ ना कुछ तो सी अंडरस्टैंड, एवरीवन लीव्स होम, आप 10 मिनट पहले निकलेंगे, आपका कुछ छूटेगा नहीं, मिस नहीं होएगा। कहने से 12 o'clock लेक्चर स्टार्ट, चलो मैं किसी दिन लेट आया, मेरे को भी बफर नहीं है लाइफ में, देयर इज नो रूम फॉर बफर, बट 1 दिन 2 दिन लेट आया ना, यू विल ठीक है लेट हो गए सर, 3rd 4th 5th डे लेट आया ना, सर भी लेट आ रहे तो क्या, सर ही लेट आ रहे हैं, क्या करूं 12 बजे आके,
कल से 12-15 को आएंगे, ठीक है। बाहर डिसाइड हो गया है ग्रुप में, नो वन विल टर्न अप एट 12 o'clock, है ना। फिर देन पिंकी टेल्स, हाँ ये बराबर ही है, क्योंकि खुद ही नहीं आ रहे तो हम लोग से क्यों एक्सपेक्ट कर रहे हैं। फैक्ट, दिस इज जनरल नेचर ऑफ पीपल। 2 बार लेट आओगे वो आपको मान लेंगे, थर्ड टाइम आप लेट आ गए, खत्म, फिर तो लेट ही आते। ऐसा हो सकता है कि 2-3 दिन कुछ स्पेशल इवेंट्स हो, विल नॉट कंसिडर दैट। फोर्थ डे अगर मैं लेट आया, कल पूरा क्लास 12 बजे कोई नहीं आएगा यहाँ पे। फैक्ट है, स्टेटेड फैक्ट्स। कल बाहर खड़ा कर दूंगा, देखो परसों से पिंकी अपने आप देखो टाइम चाहिए, कल चाहिए डेमो। अरे बोलो ना, अरे नहीं हम लोग कैसे बोले, हम लोग लेट हो गए तो। सो वी हैव दैट फियर इन माइंड। अंडरस्टैंडिंग बहुत सिंपल सा चीज़ है, एंड दिस विल, अगर आप यहाँ पे हो ना, इस लेवल पे हो ना आज लाइफ में, कहने से आप ऐसे लेवल पे पहुंच जाओगे, क्योंकि हर चीज़ का आपको रीज़न फाइंड करने में बहुत इंटरेस्ट होगा। आपने सोचा था आप 9:30 पढ़ना शुरू कर दोगे, क्यों नहीं पढ़ना शुरू किया? 9:45 बैठे, दैन एनालाइजिंग, ऐसा क्या हो गया 15 मिनट क्यों लेट पड़े, फाइंडिंग रीजंस। मम्मी नीचे गई थी, वरना जनरली तो मम्मी 9:30 को खाना देती, 9:20 को ही खाना दे देती थी। मैं 10 मिनट में खा के, कहने से आई कुड हैव स्टार्टेड माई स्टडीज एट 9:30। खाना बनानी फॉर सम रीजन, कहने से ऐसे अब नॉर्मल रीजंस का आप और मैं कुछ नहीं कर सकते। तो यू शुड हैव स्टार्टेड स्टडीज एट 9:30 शार्प, या 9:20 को ही पता था ना कि खाना नहीं बनाए, तो सिट एट स्टडीज एट 9:20। जब खाना बन जाएगा, कहने से 10 o'clock, वही आपका 15 मिनट का डिनर टाइम, द टाइम रिमेन सेम, बट वाई वेस्ट 25 मिनट्स। एटलीस्ट एक नैप ले लो, कहने से 15-20 मिनट का, उससे आपको बहुत अच्छा फील होएगा। छोटी छोटी चीज़ है ये, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग चैप्टर आपको यही सिखाएगा। फर्स्ट डे पे आई गेस वील गिव स्टैंडर्ड्स टू ऑल द मैनेजर्स इन द कंपनी, एंड देन लास्ट डे पे या आफ्टर द एंड ऑफ अ डेडिकेटेड पीरियड वी लास्ट देम, ऐसा क्या हो गया लाइफ में, आपको जो टारगेट्स दिया था एंड जो एक्चुअल्स है उसमें डिफरेंस क्यों हुआ है। सो इट इज समथिंग लाइक CID चैप्टर ऑल्सो। हे दया, क्या हो गया दया, कुछ तो गड़बड़ है सॉर्ट ऑफ, याद है ACV प्रद्युमन CID देखा है कभी, देखा है। हाँ, सो वहाँ पे ऐसा होता है ना, कुछ तो गड़बड़ है, एंड वो गड़बड़ क्या है इज द कंक्लूजन ऑफ दिस चैप्टर। आपको फर्स्ट डे पे कुछ तो खर्चा लगा था, आपके हिसाब से लगना चाहिए था, एक्चुअल में कुछ खर्चा लग गया, डिफरेंस सो सॉरी, डिफरेंस या तो खर्चा ज़्यादा लगा, आगे बोलो, या खर्चा कम लगा। चल, वन सिंपल क्वेश्चन टू स्टार्ट ऑफ, दिस चैप्टर अप्लाइज टू सोल प्रोप्राइटर? नो, रीजन, ही इज इटसेल्फ द ओनर एंड द मैनेजर। पार्टनरशिप फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, रीजन वो खुद ही ओनर खुद ही मैनेजर है। दिस चैप्टर अप्लाइज टू कंपनी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन वेयर ओनर्स एंड मैनेजर्स आर टू डिफरेंट पर्सन। अपॉइंट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स by the shareholders. They appoint various managers who perform their functions based on some targets given, because वो सबके सब employees है, तो targets और standards आई गेस आपको उनको देना होगा फर्स्ट डे पे। पहले बोलो इधर तक ऑल सेट? चलो फर्स्ट डे पे स्टैंडर्ड दूँ या लास्ट डे पे? फर्स्ट डे पे, हाँ बोलो ना चाम। सर LLB को अप्लाई होगा ये? सारे प्रोफेशनल LLP मतलब अच्छा LLP बोल रहे हो? हाँ 100%, वहाँ पे भी तो पार्टनर्स ही है ना। अरे LLP अच्छा चलेगा तो सारे पार्टनर्स ही बेनिफिट करेंगे। लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप है, बट है तो पार्टनरशिप ही, पार्टनरशिप फॉर्म अनलिमिटेड लाइबिलिटी। लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप कहने से लिमिटेड लाइबिलिटी, बट ऑब्वियसली ना LLP है तो क्या काम अच्छे से नहीं करेंगे? 100% करेंगे। सी अंडरस्टैंड, जिसका ओनरशिप और मैनेजमेंट हमारे पास है ना, हम खुद ही ओनर है, हम खुद ही मैनेजर है। LLP में पार्टनर्स आप खुद ही ओनर्स खुद ही मैनेजर्स, लाइबिलिटी लिमिटेड हो जाती है, अनलिमिटेड नहीं है, बट है तो लाइबिलिटी ना। सो देन LLP आल्सो इज अ फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ओनली, जहाँ पे कहने से ओनरशिप एंड मैनेजमेंट इज इन द हैंड्स ऑफ पार्टनर्स। तो वहाँ पे कहने से टारगेट्स फ्रेम करने की जरूरत नहीं। सी अंडरस्टैंड, एक बहुत मस्त चीज मैं आपको क्यों पूछते रहता हूँ, आपको कॉस्टिंग समझते हैं क्या सेल्फ इंटरेस्ट है? सेल्फ इंटरेस्ट ये मार्क्स जबरदस्त आना चाहिए। क्यों सेल्फ इंटरेस्ट है? अरे तुम्हारा मार्क्स अच्छा आएगा, कहने से ऑटोमेटिक करियर बनेगा, उसमें अगर कॉस्टिंग का कुछ डिवोशन होता है, कहने से वेरी गुड। एक और सेल्फ इंटरेस्ट ये है कि अगर कॉस्टिंग आया, आप मार्केट में ये बोलोगे ना, यार हमने यस सर से कॉस्टिंग सीखा था। फैक्ट है, कोई आपको पूछे यस सर का लेक्चर्स बिक रहा ऑनलाइन, ले लूं क्या? सो यू विल हैव सम रिकमेंडेशन। आपने फिजिकली पूरा लेक्चर्स बैठे हो तो आपको ये भी आइडिया है कि क्रैश कोर्स कैसा लिया होगा, एंड अगर क्रैश कोर्स का आइडिया है आपके पास, कहने से काम हो गया ना। पक्का समझा? सो आज मैं क्रैश कोर्स का एक वीडियो अपलोड करने वाला हूँ, कहने से
वायरल कर देना, ठीक है, जो भी होगा। अच्छा, हम लोग इसमें आई गेस एसएनडी का एक पॉलिसी भी रख सकते हैं। करो एसएनडी का एक पॉलिसी, एवरी स्टूडेंट दैट आई गेट फ्रॉम यू फॉर अ क्रैश कोर्स कैन आई से 20% डिस्काउंट टू यू, मतलब आपका कमीशन इज 20%। ऐसे करूँ, वो कोई ना कोई तो क्रैश कोर्स लेगा। आप भी कोई ना कोई क्रैश कोर्स ले सकते हो। इफ यू रेफर दैट स्टूडेंट and he writes reference name, your name and your contact details, I transfer 20%। अच्छा, ये क्यों कर रहा हूँ? सेल्स बढ़ाने के लिए। कहने से अगर 4000 का कोर्स है, 20% 4 2 800, अगर अपने 10 कोर्स भी बेच दिया 8000, 10 भी बेच दिया तो कहने से आपका कोर्स फ्री आ गया। हेलो, क्वाइट पॉसिबल ना? 10 स्टूडेंट्स को तो बोल सकते हो, एंड कहने से अगर 5 मिनट में एप्लीकेशन चालू हो रहा है, व्हाट एल्स डू यू वांट? अरे मैं आपके सामने ये सारे एग्जाम्पल्स लाइव क्यों देता हूँ? उसका एक रीज़न है, सेल्स क्रिएट होगा तो कहने से नाम अचीव हो। मैं क्या करूँ बेटा, एक स्टूडेंट से 15,000 चार्ज करके, अगर वही 4 स्टूडेंट देखेंगे तो 4 जगह बुक जाएगा, 4 जगह बुक जाएगा, कहने से स्कोप बढ़ेगा, स्कोप बढ़ेगा, कहने से मज़ा ही अलग लेवल आएगा। वर्डिंग सुन रहे हो पहले? पक्का समझता है क्या बात कर रहे हैं हम लोग? एवरी सिंगल स्टेटमेंट समझ आ रहा है? अगर ये समझते हैं, सोचो ना, फर्स्ट डे पे स्टैंडर्ड्स अब आपको बोल दिया, कहने से आपने एक स्टूडेंट को रेफर कर दिया, चलो रात को एक स्टूडेंट को रेफर कर दिया, ही वाज सर्चिंग, आपके कॉन्टैक्ट्स में होगा ही होगा, बराबर है। उनको सर्विस कॉस्टिंग इज माय फर्स्ट लेक्चर दैट आई स्टार्ट ऑफ। सर्विस में थोड़ा इशू होता है ना, सर्विस और कॉस्ट शीट, ये 2 चैप्टर्स है जिसमें आपने कहीं से भी पढ़ा हो, कहने से जब आप लेक्चर्स देखते हो, कहने से आपको कुछ और सीखने मिलता है, क्योंकि आपने अभी तक फॉर्मेट ऑफ कॉस्ट शीट याद किया होता है। सर्विस में वो टन किलोमीटर्स ही नहीं आ रहा है, आप लोग के साथ ऐसा नहीं है, बट मार्केट में ऐसा है कि टन किलोमीटर्स ही नहीं समझ रहे। ट्रिप का मतलब जाना है, सिर्फ आना है, दोनों है, ये पूछ क्या रहे हैं, कंप्यूट कैसे करूं, जब ऐसे सब हो जाता है। प्लस मैंने क्रैश कोर्स में 23 क्वेश्चंस किए सर्विस कॉस्टिंग, जो आपके मेन बुक से भी ज़्यादा है। आपके मेन बुक में सिर्फ 12 है, मैंने 23 क्वेश्चन वो पूरा अपना बुक 2 से ही किया है। सो बुक 2 में 23 क्वेश्चन है। अब जब 23 क्वेश्चन कर लोगे, कहने से अब आपको कुछ भी आए, कहने से आप कर लो। तो जब वो एक लेवल, आप जब वो लिंक शेयर करोगे, जब आप वो शेयर करोगे, कहने से डेमो है, तेरे को कैसा लग रहा है बता, यू डोंट हैव टू टेल हिम, बट द पॉइंट इज, अब मैं एक क्यों कर दिया, तो मेरे इनफैक्ट 25 सेल्स एजेंट्स हो गए। हेलो सेल्स एजेंट, हेलो एजेंट्स, हेलो, यू कैन ट्राई, हाँ, दक्ष बीइंग माय डेल क्रेडिट कमीशन एजेंट, सारा पैटर्स तो भी वेयर करोगे। यू विल अंडरस्टूड, पक्का समझा। फर्स्ट डे पे स्टैंडर्ड्स दे दिया। अच्छा, आपने मेरे को अभी टारगेट बोला कि सर हम लोग 10 सेल तो कर ही देंगे, एग्जाम्पल, कितना सेल किया, कहने से पीरियड के एंड पे डिस्कस कर लेता है। नेक्स्ट 10 डेज के अंदर आपको अगर 10 पेन ड्राइव्स बेचना है, 10 अगर लेक्चर्स सेल करना है, आपको तो 8000 आ गया, कहानी खत्म। मैंने कुछ गलत किया, आपने किसी का कुछ गलत किया। अच्छा, एक और बहुत मस्त चीज़, वंस यू रेफर ए गुड फैकल्टी ना, कहने से अगर उसका 10 मार्क या 15 मार्क या 20 मार्क बढ़ा ना, ऑटोमेटिकली कहने से वो एक क्रेडिबिलिटी बनता है। बहुत सिंपल। अच्छा, जब वो बहुत सिंपल है, कहने से मेरा काम हो गया, मैं किसी और एजेंसी को पैसा दूँ, उससे बेटर है मैं मेरे लाइव कस्टमर्स को ही डिस्काउंट दे दूँ। आपके थ्रू आए तो आपको, उसके थ्रू आया, यू टेल हिम ऑल्सो, बट लेने से पहले नहीं, वरना आप दोनों से, हाँ कुछ स्टूडेंट्स, तू भी देख ले, मैं भी देख लेता हूँ, कहने से 2 व्यूज तो देंगे, 1 व्यू तू देख ले, 1 व्यू मैं देख लेता हूँ, कहने से काम ही हो गया, डिस्काउंट्स भी मिल गया, कहने से काम भी हो गया। होल ऑब्जेक्टिव पता है नेक्स्ट 1 ईयर इज टू रीच द मासेस। एक बार मासेस रीच हो गया, कहने से कंटेंट तुम लोग को ठीक लगता है ना, मैं पूछ रहा हूँ ऐसे ही, ठीक लग रहा है, सो देन कहने से काम हो गया ना, सेल्स क्रिएट हो जाएगा। सेल्स क्रिएट हो गया, कहने से नाम तभी बनेगा। सी अंडरस्टैंड, आप लाइफ में अगर बिजनेस कर रहे हैं ना, एक चीज याद रखना, जब तक वॉल्यूम अचीव नहीं होगा तब तक आपका रीच ही क्रिएट नहीं होगा। कहने से कम रेट पे बेचेंगे वो चलेगा, बट कहने से ऐसा क्वालिटी बेचेंगे एमसीक्यू बुक्स के साथ, फिर आपका केस सिनेरियो बुक्स, प्लस जैसे अभी आपको एमसीक्यू सिखाया, कहने से वैसे 5 एमसीक्यूज बना के, कहने से हर चैप्टर का एमसीक्यूज डाल दूँ, तो आप सिर्फ रेफरेंस में बोलोगे, सिर्फ इनका एमसीक्यू का स्टाइल देख ले टीचिंग का, क्योंकि पूरे इंडिया में किसी ने एमसीक्यूज नहीं सिखाया। मानते हो ना ये? आप लोग तो पढ़ रहे हो, देख रहे हो ना दूसरे क्लासेस, एमसीक्यू सिखाया किसी ने?
नहीं, कहने से हम लोग ने हर एक एमसीक्यू किया है, आज देखो ना उसका प्रूफ था कि कितना फास्ट सॉल्व हो गया। अपन ने तो नहीं किया था, मैंने तो आपको बोला ये भी नहीं आता मुझे, हो गया। बहुत मस्त, बहुत मस्त। स्टैंडर्ड सेट करना है फर्स्ट डे पे। बोलो सेल्स मैनेजर को बुला के बोलूंगा ना इतने का सेल्स कर दो, अज्यूमिंग 10 लाख का सेल्स, तो आई गेस 10,000 यूनिट्स इनटू हर यूनिट अगर 100 में, तो हमारा 10 लाख का सेल्स होना चाहिए। अच्छा 10 लाख का सेल्स, तो मेरा कुछ ना कुछ तो क्वांटिटी प्रोड्यूस आना ही चाहिए। उस क्वांटिटी प्रोड्यूस के बेसिस पे डीएम आएगा, आगे बोलो डीएल आएगा, डी आएगा, आगे बोलो एफओएच आएगा, एओएच आएगा, बोलते नहीं हो, एसएनडी आएगा, एंड लास्ट में प्रॉफिट आ जाएगा। बोलो ना फर्स्ट डे पे ऐसा हो सकता है क्या, मैं सोच रहा हूँ 1 लाख का प्रॉफिट हो तो मेरे को 10 लाख का सेल हो, कुछ याद आएगा तो 9 लाख का टोटल कॉस्ट हो जाएगा। ये क्या हो गया, स्टैंडर्ड्स हो गया, एक्चुअल्स हो गया। तो स्टैंडर्ड में जो प्रॉफिट आया ये ग्रॉस प्रॉफिट है कि नेट प्रॉफिट है, आपको कैसे समझा नेट है? ब्रिलियंट, आपने एओएच एंड एसएनडी माइनस कर दिया। सो दिस इन लाइफ इज नेट प्रॉफिट ओनली। नेट प्रॉफिट के लिए आपने डीएम भी लिखा है, डीएल भी लिखा है, एफओएच भी लिखा है, तो ये स्टैंडर्ड मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट, आगे बोलो ना पीएनएल अकाउंट हो गया, जहाँ पे आपको कंपनी का फर्स्ट डे पे प्रॉफिट्स आ गया। कितना प्रॉफिट होना चाहिए? 1 लाख। रियल लाइफ में क्या 1 लाख एग्जैक्टली होगा क्या? नहीं। सो कहने से कुछ कम ज़्यादा हो सकता है। सो लेट्स टॉक अबाउट कम ज़्यादा। बोलो सेल्स, कुछ तो बोल दो। सेल्स बोल दिया आपने कुछ ना कुछ, समझ गया। डीएम डीएल डी, आगे बात करो ना, एफओएच एओएच एसएन, करेक्ट है। आपने इसका कुछ ना कुछ फिगर बोल दिया, अब जाके आपको प्रॉफिट आया, वो प्रॉफिट 1 लाख ही आएगा या थोड़ा कम? 80,000। चलो ब्रिलियंट, आपने बोला 80,000 पक्का। चलो एक मस्त चीज़, ये एक्चुअल मैन्युफैक्चरिंग ट्रेडिंग पीएनएल हो गया। तो यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं एक्चुअल मैन्युफैक्चरिंग ट्रेडिंग पीएनएल अकाउंट, तो इससे आपको एक्चुअल प्रॉफिट आ गया। बजटेड प्रॉफिट, स्टैंडर्ड प्रॉफिट शुड हैव बीन 1 लाख, एक्चुअल प्रॉफिट इज 80,000। कुछ तो बोलो। 20,000 का प्रॉफिट कम हुआ तो वो अच्छी बात है, बुरी बात है? अच्छा बुरी बात। सो कैसे किया? 1 लाख माइनस 80,000, बोलो तो 20,000 एडवर्स की फेवरेबल? एडवर्स। ये किस में डिफरेंस आया? डिफरेंस किस में है? स्टैंडर्ड एंड एक्चुअल प्रॉफिट में। सो दिस इज नथिंग बट स्टैंडर्ड नेट प्रॉफिट, हेलो हेलो हेलो, माइनस एक्चुअल नेट प्रॉफिट है, ये डिफरेंस आ जाएगा पक्का। सो दिस इज टर्म्ड एज, बोलो ना, डिफरेंस लिया ना, किस में लिया? नेट प्रॉफिट में। सो वर्ल्ड वाइड टर्म्ड एज नेट प्रॉफिट वेरिएंस। अरे कुछ रॉकेट साइंस है क्या? डिफरेंस इन नेट प्रॉफिट बोल तो चलेगा। सो डिफरेंस को वेरिएंस कहते हैं। वेरिएंस किस में आया? नेट प्रॉफिट में। वर्ल्ड वाइड टर्म्ड एज नेट प्रॉफिट वेराइंस। वेराइंस भी कहते हैं, वेरिएंस भी कहते हैं, जो बोलना है बोलो। सिंपल, कितना प्रॉफिट होना चाहिए था? 1 लाख। सच में कितना प्रॉफिट हुआ? 80,000। कितना प्रॉफिट कम हुआ? क्यों कम आया ये जानना है? जानना है तो स्टैंडर्ड है, कॉस्टिंग है, एल्स बजट में इधर तक कर लिया था। वो एक क्वेश्चन था TQM लिमिटेड, 12th क्वेश्चन बजटरी, जिसमें आपको 7,200 एडवर्स ऐसा कुछ आया था, 400 ऐसा कुछ एक एडवर्स आया था। सो वी स्टेटेड ये पूरा स्टैंडर्ड कॉस्टिंग ही है, इधर से स्टार्ट होता है स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। ऐसा बात हुआ था, याद आता है? चलो अब 20,000 का प्रॉफिट कम हुआ, करेक्ट है। लाइफ में प्रॉफिट आता कैसे? सेल्स माइनस कॉस्ट गिव्स यू प्रॉफिट। सिंपल क्वेश्चन पूछ लो, अगर प्रॉफिट में डिफरेंस है तो दैट डिफरेंस इज ओनली बिकॉज ऑफ 2 रीजंस, आइदर सेल्स में कुछ गड़बड़ हुआ होगा या फिर कॉस्ट में कुछ गड़बड़ हुआ होगा। कॉस्ट में कहने से 6 टाइप ऑफ कॉस्ट है, बट सीए इंटर में वी स्टडी ओनली 4 टाइप्स। पहला डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, एफओएच वेरिएबल, एफओएच फिक्स्ड। चैप्टर खत्म। आप नेक्स्ट 20 क्वेश्चन जो करेंगे, प्रॉफिट में डिफरेंस आ रहा है, ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं आपके सिलेबस में प्रॉफिट में डिफरेंस आ रहा है, वो लोग आपको मैक्सिमम ऐसे पूछेंगे, कंप्यूट मटेरियल वेरिएंसेस, लेबर वेरिएंसेस, वेरिएबल फैक्ट्री ओवरहेड वेरिएंसेस, फिक्स्ड फैक्ट्री ओवरहेड वेरिएंसेस, सेल्स वेरिएंसेस। लास्ट 15 ईयर्स सेल्स वेरिएंस आया ही नहीं है, मतलब मैक्सिमम जो आपको पूछेंगे कहने से 4 वेरिएंसेस पूछेंगे। तो वो लोग कभी प्रॉफिट पूछ नहीं पाते, बट इस टॉपिक डिराइव कहाँ से होता है? प्रॉफिट में डिफरेंस आया,
तो प्रॉफिट में डिफरेंस क्यों आता है? इधर सेल्स में कुछ गड़बड़ है या कॉस्ट में कुछ गड़बड़ है. कॉस्ट मतलब या तो डीएम, डीएल, वेरिएबल फैक्ट्री ओवरहेड्स, फिक्स फैक्ट्री ओवरहेड. सच्ची बोलो आया? पक्का समझा? अच्छा, अब पहले बोलो सेल सिखाओ कि पहले कॉस्ट सिखाओ? थैंक यू, क्योंकि लास्ट क्वेश्चन सेल्स था. फर्स्ट क्वेश्चन इज कॉस्ट. कॉस्ट में डिफरेंस आई गेस पहला इज डायरेक्ट मटेरियल्स. अच्छा, लॉजिकली खुद से सीखना है? पक्का खुद से सीखना है? ठीक है, तो थोड़ा सा टाइम लगेगा क्योंकि थोड़ा सोचना पड़ेगा. आपको फॉर्मूला जैसा याद करना है तो बहुत फास्ट हो जाए. खुद से सोचेंगे? पक्का? चलो, सो डायरेक्ट मटेरियल मतलब बताओ ना मेरे को. व्हाट डू यू मीन बाय डायरेक्ट मटेरियल? रॉ मटेरियल्स which forms part of your product. Cloth is raw material. Hello? Pen is raw material. Asset बोल सकते हैं, depreciation. But ये पेन के अंदर जो प्लास्टिक है कहने से वो रॉ मटेरियल. ये जो इसका मैग्नेटिक चिप है रॉ मटेरियल. डी ई भी दिख रहा होगा. डी एप्पल पेंसिल. थोड़ा दूर से इधर आ जाओ. है ना, एप्पल ही है ना ये. हाँ, नेक्स्ट. अरे वो दिखता नहीं है ना, सिल्वर है इसलिए. नेक्स्ट, मटेरियल जो प्रोडक्ट का पार्ट होता है वो डायरेक्ट मटेरियल्स. सिंपल क्वेश्चन, डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट कैसे आता है वो बताओ ना प्लीज. कॉस्ट कैसे कंप्यूट करते हैं? डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट क्वांटिटी इनटू रेट. थैंक यू सो मच. क्वांटिटी किसके हाथ में होता है? अपने हाथ में होता है. अपन कौन? कंपनी. वेरी गुड. कंपनी में बहुत सारे मैनेजर होते हैं. परचेज मैनेजर, फिर कोई बोलता है प्रोडक्शन मैनेजर भी होता है ना. बहुत सारे मैनेजर्स होते हैं. अब दिमाग लगाना, क्वांटिटी शुड बी इन द हैंड्स ऑफ परचेज मैनेजर की प्रोडक्शन मैनेजर. कंफ्यूज्ड? हेल्प करूं? हेल्प? चलो, मेरे को बोलो, मेरे को बहुत भूख लग रही है. आप लोग को ऐसे होता है बहुत भूख लग रही है एंड आपका कोई स्पेशल आइटम आप मम्मी को बोलते हो यही खाना है. ऐसा हुआ है कभी? क्या है आपका फेवरेट आइटम? छोले भटूरे. ठीक है, अब जैसे ही चैतन्य से छोले भटूरे, मम्मी लाइक छोले तो है नहीं, भटूरे बना दो. सो देन अब बोलो, मम्मी का नेक्स्ट स्टेटमेंट अभी इतने प्यार से बोला है, मौसम ऐसा है, कहने से फिर रेजिस्ट ही नहीं हो पाते. पता है कितना भी तबीयत खराब था ना, मैंने कल 2 बार भजिया खाया. अरे नहीं होता है वो, नहीं होता है. ठीक है, थोड़ा गला है, मैं अभी पेन हो रहा है, ठीक है, मैं मेरे को पेन चलेगा. अरे ऐसा मौसम है, मैं बैठा हूँ, मैं क्या करूँ. सो इट इज लाइक आई नेवर हैव, जनरली आई डोंट हैव टी, बट कल टी भी पकौड़े भी नहीं, रेजिस्ट ही नहीं हो रहा है. इधर मम्मी बोल रही है कम खा, वो टिश्यू पे ऐसे कर करके क्योंकि वो ऑयल से और गला खराब हो जाएगा. हाँ, सो ठीक है, वो चलेगा. पॉइंट, अब छोले भटूरे खाने तो छोले चाहिए. अब कितने छोले चाहिए चैतन्य डज नॉट नो. तो मम्मी विल टेल हिम कि ½ kg छोले ले आ, कि 1/4 kg छोले ले आ, क्योंकि तू और मैं ही खा रहे, पापा तो बाहर गए हैं. या फिर तेरे भाई को भी बहुत पसंद है तो चल भाई 1 किलो ले आ, सुबह का टाइम है, फुल डे आज मस्त यही बनाएंगे, यही खाएंगे. होता है कितने बार, जैसे घर पे इडली बनता है ना हम लोग के, सुबह बनता है तो रात तक वही, एंड पाव भाजी में तो अगले दिन ही मजा आता है. इट इज लाइक ऐसा ही होता है. आई डोंट नो, पाव भाजी में उस दिन रात को ना उतना मजा नहीं आया, सुबह खाते ना मम्मी यही भाजी था क्या. मतलब फिर वो ऐसा लगता है, मैं मेरा भाई वी फाइट लिटरली एवरी सिंगल डे मॉर्निंग कि अगर पाव भाजी रात को बना बचना ही चाहिए, वो बचेगा नहीं तो नेक्स्ट दिन मैं नाश्ता करूंगा ही नहीं. इफ दैट इज द केस, अंडरस्टैंड. थैंक यू सो मच. मेरा एक्सप्लेनेशन आई गेस हो गया. दिस इज नॉट परचेज मैनेजर गोइंग टू बाय एंड डिसाइड. फिर 1 किलो हो या ½ kg हो या 1/4 kg हो, इज डिसाइडेड बाय प्रोडक्शन मैनेजर कि भाई कितना क्वांटिटी चाहिए. देन शी विल टेल चैतन्य, आंटी जी विल टेल चैतन्य, बेटा इस दुकान वाले से लाना. तो कहने से चैतन्य खत्म, क्योंकि फिर हमारा कमीशन नहीं बन पाएगा. समझे?
ये सेंटेंस समझने के लिए आपको कुछ गलत करना पड़ता है। गलत ये था कि अगर मान लो 1 kg चना छोले छोले इज कॉस्टिंग 200 रुपीज, तब 200 पहले दुकान वाले ने बोल दिया। फिर हम लोग साइकिल पे जाएंगे, पूरे एरिया में जितने छोले वाले हैं कहने से सबसे रेट निकालेंगे। 5 मिनट ही लगता है हमें, वैसे भी 5 दुकान ही है आसपास ही है, सब ढूंढ लिया। 170 में काम हो गया। मम्मी को रेट बोलना है 200, 30 रुपए का एडिशनल अर्निंग्स। ये बॉयज का मेन अर्निंग्स होता है जब तक वो कुछ क्वालिफाई नहीं हो जाते। कहने से आई स्टिल जनरेट दिस अर्निंग्स। मैं किसी को भी मेरे घर पे न्यूज़पेपर सेल करने नहीं देता। जो ओरिजिनल अर्निंग्स था उसकी बहुत वैल्यू है लाइफ में। आज एडिशनल कितना भी अर्निंग्स हो, कहने से इसका खुशी अलग होता है, पता है। व्हेन ही गिव्स मी दोस 200 रुपीज ना, ऐसा लगता है यस ये अब मेरा है, ये मैं। एंड उधर लाखों आ रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, बट ये जो 200 है इसका जो वैल्यू एडिशन है ना लाइफ में, क्योंकि ये पहला इनकम था ना। आज भी वो बात याद रहता है कि ये 30 रुपीज जो कमाने के लिए इतना दूर दूर भागते थे ना साइकिल पे। एंड एक और चीज होता था, घर पे अगर पनीर बना रही है ना मम्मी, एरिया का हर एक पनीर वाला छान मारा, जहाँ से सबसे कम कॉस्ट में पनीर अच्छा भी होना चाहिए, क्योंकि खाने को तो होना चाहिए। सो पहले आप सिर्फ रेट नहीं देखोगे, बट हाँ कम से कम रेट में। एंड मम्मी को भी पता है हाँ ये इसको इतना टाइम क्यों लग रहा है, वो भी बहुत स्मार्ट है, उनको समझ गया। फिर पता है तू आज वो दुकान से नहीं लाया ना जहाँ से तू रेगुलरली लाता है, और मुझे क्या पता, मैं तो ऐसे ही करके छोड़ देता था। इट इज लाइक बोल दूंगा तो इनकम हैम्पर हो जाएगा ना, कहाँ से लाया। इम्पैक्ट, 2 मैनेजर्स लाइफ टाइम रिस्पॉन्सिबल फॉर मटेरियल कॉस्ट। क्वांटिटी के लिए प्रोडक्शन मैनेजर। अरे ऑनलाइन वाले तुम लोग हो जिंदा, बोलते ही नहीं हो, इतना सब बात हो रहा है। प्रोडक्शन मैनेजर। रेट के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल? परचेज मैनेजर। लिटरली यू एंड आई रनिंग एंड फाइंडिंग आउट द बेस्ट रेट इज नथिंग बट यू एंड आई बीइंग परचेज मैनेजर्स। तो डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट के लिए लाइफ टाइम रिमेंबर 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन, वन इज प्रोडक्शन मैनेजर, अदर इज परचेज मैनेजर। तो इन दोनों को फर्स्ट डे पे बुलाएंगे। फर्स्ट डे पे बुला के आगे बोलो ना, स्टैंडर्ड्स दे देंगे कि भाई फर्स्ट डे पे प्रोडक्शन मैनेजर आपको ये करना है, फर्स्ट डे पे परचेज मैनेजर आपको ये करना है, करेक्ट। चलो ऐसा कभी हो सकता है क्या, जस्ट टास्किंग सम सॉल्व हो ना हो, पूरा जितना होएगा बहुत अच्छे से करेंगे, ठीक है। सपोज हम लोग एक प्रोडक्ट बनाते हैं, प्रोडक्ट ABC, करेक्ट है। उसको बनाने के लिए क्या ऐसा हो सकता है 2 रॉ मटेरियल्स लगे? बट पॉसिबल। मेरे को बताओ ना, ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट्स जिसमें 2 रॉ मटेरियल लगता है। एनी 2 प्रोडक्ट्स रॉ मटेरियल लगता है। ऐसा कोई भी प्रोडक्ट जिसमें 2 रॉ मटेरियल लगते हैं। पेन में 2 रॉ मटेरियल, मैं रॉन्ग थोड़ी बोल रहा हूँ। प्लास्टिक और इंक, करेक्ट। नेक्स्ट और कुछ? पेंसिल भी होगा क्योंकि वुड एंड लेड एंड वुड, करेक्ट। नेक्स्ट और नोटबुक, पेजेस एंड कार्डबोर्ड। नेक्स्ट, अरे बोलो बोलो, थोड़ा सोचो। देखो वॉच में आई गेस स्टील, टाइल, बैटरी, मशीन, ऐसे बहुत सारी चीज़ें लगेगी। सो एक प्रोडक्ट को बनाने के लिए जनरली एक से ज़्यादा रॉ मटेरियल्स लगता है। सो इन द करंट प्रोडक्ट वी हैव 2 टाइप्स ऑफ रॉ मटेरियल्स, एक्स एंड वाई। आराम से, एक्स एंड वाई आर 2 रॉ मटेरियल्स जो हम लोग को लगेगा। किसको बुलाओ सबसे पहले, प्रोडक्शन मैनेजर की परचेज मैनेजर? प्रोडक्शन मैनेजर क्या करेगा, यूनिट्स बनाएगा। अच्छा वो यूनिट्स किसके बनाएगा? ABC के। थैंक यू सो मच, बजटरी थोड़ा फील हो गया। यूनिट्स बनेंगे ABC के, बट रॉ मटेरियल्स कंज्यूम होगा एक्स एंड वाई। परफेक्ट है। वर्डिंग सुनना बहुत ध्यान से। फॉर प्रोड्यूसिंग 80 यूनिट्स ऑफ फिनिश गुड्स, 80 यूनिट्स ऑफ फिनिश गुड्स कंज्यूम 100 यूनिट्स ऑफ रॉ मटेरियल। चलिए समझा? अच्छा, डिड आई से 100 यूनिट्स ऑफ एक्स, 100 units of Y? For 80 units of ABC, you will consume 100 units of X and Y. X and Y. And that consumption has to be in the ratio of 1:1. क्या बोला? That consumption has to be in the ratio of 1:1. It is something like 50-50. कभी ऐसा भी है सत्तू का पानी सुना है? ऐसा कुछ सत्तू होता है, चने का आटा होता है, बेसन कहते हैं उसको। बेसन थोड़ा अलग होता है,
सत्तू अलग होता है, जो चना नहीं होता है, हाँ ब्राउन चना, चना जो होता है ना, येलो वाला, हाँ येलो वाला, हाँ अरे हाँ ठीक है, वो जो कबूतर लोग को देते हैं फिर वो लोग ऐसे चुन के खाते हैं, ऐसे देखे, दैट इज वेरी 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 गुड फॉर हेल्थ। सो उसमें ऐसा एक प्रपोर्शन होता है कि 1 चम्मच सत्तू लेता हूँ मैं, उसमें 1 ग्लास ऑफ वाटर, 1 चम्मच सत्तू, काला नमक, नींबू एंड आई गेस नमक थोड़ा सा, you shake it, you have it. It is 10 times better than any whey protein presently existing in the world. 10 times better. क्योंकि it is real सत्तू। एंड आपको अगर ऐसे ना सत्तू नहीं है, क्योंकि ये बिहार साइड बहुत मिलता है, लीटी चोखा करके एक आइटम होता है। हाँ, सो लीटी को बनाने के लिए इट इज़ लाइक बाटी जैसा होता है लीटी, उसमें ये लोग सत्तू डालते हैं। हाँ, अंदर फिलिंग में सत्तू होता है। जैसे राजस्थान में जाओगे ना तो आलू डालते हैं बाटी में, इट इज़ लाइक बाटी में फिर ऐसा मसाला भी और डालते हैं। वहाँ पे लिट्टी में दे पुट दिस सत्तू का आटा, कुछ सत्तू की रोटी भी बनाते हैं वो लोग, बहुत ज़बरदस्त, मतलब सत्तू इज़ वेरी गुड, वेरी गुड। तो जब आप वो डेली बेसिस पे लेते हो ना, 15 डेज के अंदर आपको जो वीकनेस लग रहा है ये सब, मतलब वो दूर दूर तक फील नहीं होएगा, बिकॉज वो कंटिन्यूसली चने में ना बहुत ताकत होती है। पॉइंट, जितना मेरे को पानी डालना है ठीक है, उतना सत्तू डालने की जरूरत है, प्रपोर्शन है, सिंपल लैंग्वेज, नींबू पानी। अभी पहुंच गया ना, हाफ अ नींबू कहने से पानी, नमक, चीनी, जो भी आपको मसाले डालने हैं, काली मिर्च है थोड़ा लाइक, क्योंकि गले को थोड़ा हेल्प हो जाता है। सो ये सारी चीज़ें ना वो उस प्रपोर्शन में जानी चाहिए। कहने से ज़्यादा हो गया तो भी नुकसान है, कम हो गया तो टेस्ट नहीं आएगा, मानते हो? सो ये रेशियो ना मिक्स इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि मिक्स शुड बी इन द रेशियो ऑफ 1:1। मतलब अगर आपको 100 यूनिट्स कंज्यूम करना है तो ऐसे कह दो 50 यूनिट्स ऑफ एक्स एंड 50 यूनिट्स ऑफ वाई कंज्यूम करना होगा। पहले बोलो ऑनलाइन, इधर तक समझा? सिंपल क्वेश्चन। प्रोडक्शन मैनेजर को एक काम दिया कि 2 काम? आज ही बोलना है। थैंक यू सो मच। 2 काम है। पहला काम, फॉर एवरी 80 यूनिट्स कंज्यूम 100 यूनिट्स, पहला काम। एंड जब जब यू कंज्यूम 100 यूनिट्स इट हैज टू बी इन द रेशियो ऑफ 1:1। कहने से एक काम नहीं, 2 काम है, समझा? नेक्स्ट, परचेज मैनेजर। परचेज मैनेजर क्या करेगा बच्चा? परचेज करेगा तो एक्स एंड वाई परचेज करेगा। तो एक्स जब भी खरीदेगा मार्केट से 4 पे खरीदना, वाई जब भी खरीदेगा मार्केट से 8 में खरीदना। टोटल कितना हो गया? उसका कोई ज़रूरत नहीं था, वैसे ज़रूरत नहीं था, ठीक है। एक्स जब भी खरीदेंगे 4 पे खरीदना, वाई जब भी खरीदोगे 8 पे खरीदना। स्टैंडर्ड्स दे दिया, अगले दिन आके पूछूंगा हो गया प्रोडक्शन? अरे बोलो ना, हो गया प्रोडक्शन? खरीद लिया एक्स, खरीद लिया वाई, कि उनको उनका डेडिकेटेड पीरियड दे दूँ, फिर उस पीरियड के एंड में जाके पूछेंगे तो अपने को एक्चुअल डेटा मिलेगा। अच्छा ध्यान से सुनना, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, क्या मैंने उनको 80 यूनिट्स बनाने बोला है? क्या मैंने उनको सिर्फ 100 यूनिट्स कंज्यूम करने बोला है? ऐसे जब जब 80 यूनिट्स बनाओगे, 100 यूनिट्स कंज्यूम करना, कितना बनाओगे डिपेंड्स ऑन सेल्स मैनेजर। सेल्स बजट, क्वांटिटी सोल्ड, एड क्लोजिंग स्टॉक, लेस ओपनिंग स्टॉक, क्वांटिटी प्रोड्यूस। तो जितना प्रोड्यूस करना है उस हिसाब से कंजम्पशन होएगा। बट आई हैव नॉट गिवन यू स्टैंडर्ड्स बेस्ड ऑन कितना बनाओगे, आई हैव गिवन यू स्टैंडर्ड्स बेस्ड ऑन 80 यूनिट्स, कि जब जब 80 यूनिट्स बनाओगे 100 यूनिट्स कंज्यूम करना। अब आप 8,000 बनाओ, 80,000 बनाओ, 8 लाख यूनिट्स बनाओ, दैट इज अप टू यू। But I have given you standards based on 80 units. Whenever you produce 80 units, consume 100 units. And that 100 का consumption should be in the ratio of 1:2. कोई शक? कोई doubts? Please बोलो आया? Sure है? चलो ये standards दे दिया, तो आ जाओ first day पे। आप लिख नहीं रहे हो कुछ? First day पे this is termed as given standard. क्या बोला, क्या बोला? Given standard. ठीक है? चलो last thing for today almost, कहने से जब भी आप variances लिखोगे ना, all the variances depend upon a factor and that factor is called as driving factor.
ड्राइविंग फैक्टर कॉस्ट ड्राइवर समझता है? चलो सिंपल, कॉस्ट ड्राइवर हो गया ना, तो मैं एक बात कर सकता हूँ, आपका मटेरियल का कॉस्ट, डायरेक्ट मटेरियल का कॉस्ट डिपेंड्स ऑन प्रोडक्शन। प्रोडक्शन मतलब लिटरली बोल दो आउटपुट। जितना ज़्यादा यूनिट्स बनेगा, आगे बोलो, उतना ज़्यादा आपका मटेरियल का कॉस्ट, जितना कम यूनिट्स बनेगा उतना कम आपका मटेरियल का कॉस्ट। मतलब फैक्टर दैट ड्राइव्स योर डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट इज नथिंग बट क्वांटिटी प्रोड्यूस्ड ऑफ, बोलो ना, फिनिश गुड्स, दैट इटसेल्फ इज नथिंग बट आउटपुट। बराबर? श्योर समझा? अच्छा ये समझता है ना, तो अब देखना मेरा एक काम बहुत सिंपल हो गया। गिवन स्टैंडर्ड, सिंस हम लोग मटेरियल वेरिएंसेस कर रहे हैं, कौन से वेरिएंसेस बच्चों? तो वेरिएंसेस एंड मटेरियल वेरिएंसेस डिपेंड ऑन आउटपुट, डिपेंड ऑन आउटपुट। इसलिए मेरा फर्स्ट फैक्टर जो मैं यहाँ लिखूंगा ना इज आउटपुट। समझा? नेक्स्ट, आपको और मैंने जो स्टैंडर्ड दिया है टू द मैनेजर इज 80 यूनिट्स ऑफ फिनिश गुड्स। कुछ गलत किया? नेक्स्ट, फिर सिंस मटेरियल कॉस्ट इज क्वांटिटी इनटू रेट, तो क्वांटिटी इनटू रेट आई गेस अमाउंट हो जाएगा। बराबर? यहाँ पे टाइप ऑफ रॉ मटेरियल लिखूंगा। क्या लिखूंगा बेटा? टाइप ऑफ रॉ मटेरियल। सिंस वी हैव टू टाइप्स ऑफ रॉ मटेरियल, एक्स एंड वाई, सो वील राइट एक्स हियर। आफ्टर 4-5 लाइन्स वी राइट हियर वाई। क्यों ऐसा किया? थोड़ी देर में एक्स एंड वाई का टोटल इनपुट आ जाएगा। इनपुट में से बोलो, चलो कुछ लोग सोच सकते हैं जरा, 80 यूनिट्स ऑफ फिनिश गुड्स बना रहे हो तो 80 यूनिट से कंज्यूम करना चाहिए ना, 100 क्यों कंज्यूम कर रहे हो? उतना लगेगा बट शायद कुछ मिस हो रहा है। थैंक यू सो मच। जब भी आप रॉ मटेरियल्स को फिनिश गुड्स में प्रोसेस करोगे, कुछ ना कुछ लॉसेस होगा, वो अनिवार्य है, प्रोसेस कॉस्टिंग। बराबर है? सो ऐसे कह दूं, इनपुट माइनस लॉस। आप नॉर्मल लॉस बोल रहे हो, स्टैंडर्ड्स में जो डेटा होगा ना, स्टैंडर्ड्स में वो लाइफ टाइम नॉर्मल लॉस ही होगा, बट जो एक्चुअल्स में डेटा होगा वो हमेशा एक्चुअल लॉस होगा। सो रादर देन राइटिंग एक्चुअल और स्टैंडर्ड, आई सिंपली राइट लॉस। चल जाएगा? नेक्स्ट, सो वंस यू हैव दिस, आइए 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 आइए, इनपुट माइनस लॉस, आई गेस आपको आउटपुट आएगा। आउटपुट तो अपने पास 80 यूनिट्स का है। हेलो, ये और ऊपर वाला 80 मैच होता है। आप इनपुट कितना यूनिट्स करेंगे? 100, उसमें से 20% का लॉस हो गया, सो आपका आउटपुट 80 आया। अच्छा, 100 यूनिट्स का इनपुट एक्स एंड वाई शुड बी इन द रेशियो ऑफ, बोलो ना, 1:1 मीन्स 50:50। कुछ गलत किया? कहने से दोनों काम लिख दिया। पहला काम, 80 यूनिट्स ऑफ फिनिश गुड्स बनाओ, 80 यूनिट्स, उसको बनाने के लिए 100 यूनिट्स कंज्यूम करो, और जब भी कंजम्पशन करो इन द रेशियो ऑफ 1:1 करो। कुछ गलत किया? चलिए परचेज मैनेजर के पास जाओ। हेलो, एक्स किस रेट पे खरीदना है? 4। वाई किस रेट पे खरीदना है? बोलो तो 8। दिस इज 4, दिस इज 8। 50 इंटू 4 आई गेस 200, 50 इंटू 8 आई गेस 400। बोलो ये आया? सो टोटल कॉस्ट आपका 600 हो गया है ना? ये 100, ये 600, चलो अपना एक कम तो हो गया। अब बोलो, सच में ऐसा हो सकता है क्या? आगे बोलो कि बोलो 80 यूनिट्स ही बनाए। ज़्यादा होएगा जनरली, कितना होएगा? कुछ भी बोल दो। 120, और कुछ? और कुछ? 1 लाख, और कुछ? 2000, और कुछ? 6700, और कुछ? मेरे को नंबर चाहिए होएगा, जब तक ट्राई नहीं करोगे कहने से आज का लेक्चर खत्म हो जाएगा। वो एक नंबर जो मेरे दिमाग में, वही चाहिए मुझे। ये आप ही के दिमाग में। ठीक है, नेक्स्ट बोलो। ऑनलाइन बोलना होगा कुछ तो, नंबर 100s में बोलना पड़ेगा, 1000s नहीं, 100s में। यस, 910 तो 10s में आया ना, फिर 100s कैसे हुआ? अरे बोलो नंबर, और क्या हो सकता है? 100 नहीं, नहीं नहीं, 400। यस, 400। क्यों ऐसा चीटिंग कर रहे हो आप? 400 ही क्यों चाहिए आपको? क्योंकि वो क्वेश्चन है, हमने लाइक याद करके आए हो इसलिए। नहीं, ये रहा क्लास वर्क, क्वेश्चन नंबर 1, ध्यान से। द मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ अ कंपनी manufacturing a product uses 2 raw materials.
and gives the following standards to the purchase manager in reference to the price. Wedding Sana, raw material X cost us 4 per kg, Y will cost us 8 per kg. He further gave the following standards to the production manager that whenever you manufacture 80 units of finished goods, आगे बोलो, use 100 kgs of raw materials and any consumption should happen in the ratio of 1:1. At the end of the month, the records reveal the following data. Type X, type Y, raw material, कितना कितना quantity 300, 350, price is 5 and 7, total cost इतना 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 इतना, बोलो कितने यूनिट्स का आउटपुट आया? आप समझा क्यों 400? थोड़ा हेल्प कर दोगे? चलो सर, अगर ये 400 आता है, ध्यान से, ये गिवन स्टैंडर्ड नहीं हुआ, एक्चुअल स्टैंडर्ड बोल दिया किसी ने. कैसा हो सकता है? एक्चुअल भी और स्टैंडर्ड भी. बोलो एक्चुअल होगा कि स्टैंडर्ड होगा? Actual. Thank you so much. Actuals are actuals only. They are never standards. हाँ. Actuals first day पे तो नहीं पता चलेगा. Last day पे we सच में ended up producing, बोलो ना, 400 units of finished goods. कोई शक? चलो सर, 400 units of finished goods. आगे 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 आगे. Type of raw material फिर से लिखने की ज़रूरत नहीं है. I guess quantity, rate and amount. Make sense? अच्छा, ये कहाँ से आएगा? Obviously question has to give. Question ने given data 300 units of X, 350 units of Y, 650, 250, 400. तो पहले ये लिख लेते हैं. 300 units of X, अरे बोलो ना, 350 units of Y, 650 is total input, आगे 250 is actual loss, करेक्ट है ना? सो आपका जो आउटपुट है इस 400 यूनिट्स. नेक्स्ट क्या रेट्स है बेटा? 5, 7. तो 1500, 2450. दिस इज 5, दिस इज 7, दिस इज 1500. आगे बोलो, दिस इज 2450, दिस इज 3950. करेक्ट है? हश. फर्स्ट थिंग, आई गेस गिवन स्टैंडर्ड और एक्चुअल तो आ गया. हश. मान लो मेरे दो अनमोल रतन, प्रोडक्शन मैनेजर, परचेज मैनेजर. आ जाओ बाहर. मार खाने आना पड़ेगा ना. ध्यान दिया नहीं शायद. 600 का खर्चा होना चाहिए. मार तो खाने आना पड़ेगा. डिसाइड कौन पहले आएगा. जो बाहर बैठा है वो पहले आएगा मार खाने, है ना? ऑनलाइन में 100 मिल तो बच गया, वो तो कभी आया ही नहीं फेस टू फेस. कहने से नो प्रॉब्लम एट ऑल. आए हो. किडिंग, जस्ट किडिंग. सुनो ना, कंपेयर कर दूं? कुछ प्रॉब्लम हो रहा है? प्रॉब्लम इज, सर, लाइफ टाइम कंपेरिजन इज नॉट प्रॉपर, नॉट पॉसिबल इन फैक्ट. हाउ कैन यू कंपेयर 80 यूनिट्स का कॉस्ट विद 400 यूनिट्स का कॉस्ट? कंपेरिजन शुड बी आइदर 80 with 80 और 400 with 400. क्या करूं? 400 बना दूं, वापस से रिवाइज स्टैंडर्ड्स बना दूं. ऐसे को ही फ्लेक्सिबल बजट बोलते थे. कुछ याद आया? सो रिवाइज स्टैंडर्ड कॉस्टिंग इज सेम एज फ्लेक्सिबल बजट इन बजटरी. सो आई विल राइट दिस विथ रेड पेन. रिवाइज स्टैंडर्ड्स. कुछ हेल्प करना, ये रिवाइज स्टैंडर्ड हर बार आएगा ही आएगा. बोलो, दिमाग लगाओ. इम्पॉसिबल. रीजन, अगर ये 80 होता मैं सीधा सीधा कंपेयर करके ख़त्म कर चुका होता. ये इसीलिए आया बिकॉज स्टैंडर्ड्स एंड एक्चुअल्स डू नॉट मैच. सो आई हैव टू मेक रिवाइज स्टैंडर्ड फॉर 400 यूनिट्स ऑफ फिनिश गुड्स. पहले बोलो ये समझा? चलो सर, थोड़ा सा हेल्प कर दोगे? लास्ट थिंग फ्रॉम योर साइड दैट यू हैव टू डू, क्वांटिटी, रेट, अमाउंट. हेल्प करो. कितना क्वांटिटी? आराम आराम से. एक्स का क्वांटिटी चाहिए. 200 नहीं आता है, रॉन्ग आंसर. बेटा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आता है. 250 आया? वाई के लिए बोलिए प्लीज. करके बोलो बाबा. अरे वो ही आएगा. फिर भी लोग चेक कर रहे हैं कैल्सी पे, है ना? नेक्स्ट, ये 500 आता है.
क्रॉस मल्टीप्लाई फिगर कॉमन सेंस ही था, क्योंकि आउटपुट 400 होगा तो ये 100 ही होगा। कोई बात नहीं, टाइम हो गया ना, अपना टाइम हो गया इसलिए होगा ऐसा। नेक्स्ट, अब बोलो रेट्स स्टैंडर्ड और एक्चुअल रेट में फर्क हो जाएगा ना सर? दिस इज ऑल्सो स्टैंडर्ड एंड दैट इज ऑल्सो स्टैंडर्ड ओनली, सो रेट्स विल रिमेन सेम ओनली। करेक्ट है? तो थोड़ा सा मैथ्स में हेल्प करो। 1000 एंड 2000, तो टोटल आई गेस 3000। अरे आओ बाहर, अब तो खाना पड़ेगा ना बाहर। मैंने क्वेश्चन ऐसा क्यों बनाया समझा? अब बोलो, कल तक आपको तकलीफ था कि हमारे दोस्त लोग को ऐसा क्यों धो रहे हो? 600 और 3950 वॉज नॉट कंपेरेबल, बट आज 3000 एंड 3950 इज कंपेरेबल। आओ बाहर, वो ही आएगा हमेशा। इसने खुद के पास रखा रहेगा ना, मेरे को लगा ही था। ये तो अच्छा मैंने आपको मैनेजर नहीं बनाया, वरना मेरे पास कुछ नहीं होता। आ जाओ, एक इम्पोर्टेंट स्टफ अंडरस्टैंड। 600 3950 ना नेवर कंपेरेबल, बट आई गेस आज फॉर श्योर आपको 3000 एंड 3950 का कंपेयर करना होगा। सिंपल क्वेश्चन, कितना खर्चा लगना चाहिए था? सच में कितना खर्चा लग गया? ज़्यादा लग गया? कितना ज़्यादा? एडवर्स की फेवरेबल? अच्छा, आर वी टॉकिंग ओनली अबाउट रॉ मटेरियल एक्स वाई बोथ, मतलब टोटल मटेरियल का बात कर रहे हैं? सो दिस इज डिफरेंस इन टोटल मटेरियल कॉस्ट, फर्स्ट वेरिएंस मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस। लॉजिकली फर्स्ट वेरिएंस इज मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस। कितना खर्चा लगना चाहिए था? 3000 लगना चाहिए था। सच में कितना खर्चा लग गया? 3950। कैन आई से एडवर्स की फेवरेबल? एडवर्स। क्या आपको ये जानने की ज़रूरत है क्यों ज़्यादा लगा? तभी तो ये चैप्टर है। तो इतना कर लो, फिर स्टार्ट करते हैं। लिखिए स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, चैप्टर नंबर 13, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। चैप्टर नंबर 13, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। मैंडेटरी 5 to 6 to 8 to 10 मार्क्स। मैंडेटरी 5 to 10 मार्क्स ऐसे ही लिख दो। मैंडेटरी 5 to 10 मार्क्स। क्या? नेक्स्ट पे लिखिए रेफर बुक टू थियरी क्वेश्चन 1 to क्वेश्चन नंबर 6। रेफर बुक टू थियरी क्वेश्चन नंबर 1 to क्वेश्चन नंबर 6। चलेंगे थियरी क्वेश्चन नंबर 1 क्वेश्चन 6। आ जाओ प्लीज, चले चले। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग अप्लाइज टू विच ऑर्गेनाइजेशन? देखिए, कंपनी, फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। चलिए नेक्स्ट लाइन। ऑन द फर्स्ट डे कंपनी प्रिपेयर्स व्हाट? क्या हमने कुछ बनाया था? कुछ तो बनाया था, याद आ रहा है, धुंधला धुंधला सा याद आता है। फर्स्ट डे पे आई गेस स्टैंडर्ड मैन्युफैक्चरिंग ट्रेडिंग P&L अकाउंट टू गेट व्हाट? स्टैंडर्ड नेट प्रॉफिट बोलो चलेगा? परफेक्ट, लिखिए। ऑन द फर्स्ट डे कंपनी प्रिपेयर्स व्हाट? स्टैंडर्ड मैन्युफैक्चरिंग ट्रेडिंग and P&L account to get standard profit, standard net profit.
Next question. On the last day of the year, company prepares what? बोलना होगा. Manufacturing, trading, P&L account to get actual net profit. लिख दीजिए. Actual net profit. जाऊँ आगे. What is the difference between standard profit and actual profit called? Net profit में difference, net profit variance is standard net profit minus actual net profit. And next question. Why does net profit variance occurs? It arises due to difference in sales or cost. Cost is divided into 4 heads in this chapter. Yes. Material, labor, variable factory overheads and fixed factory overheads. Hello, what is the factor on which each of the variance depends? Factor means cost driver. Cost driver मतलब material के लिए our factor is quantity produced of finished goods. That itself is output. Correct है ना? थोड़ा थोड़ा आ रहा है. आइए नोटबुक्स पे लिखिए क्लास वर्क क्वेश्चन नंबर 1. फिर ये फॉर्मेट बनाएंगे जब भी अभी हम लोग ने बनाया ना. खुद से बनाओगे. इतना देखा मटेरियल कॉस्ट वैरिएंस. कितना लगना चाहिए था 3000. सच में कितना लग गया 3950. मारामारी आज नहीं करेंगे, कल कर लेंगे. सो बी प्रिपेयर्ड. हाँ आप दोनों. आया समझ? इनफैक्ट पता है कल से चैप्टर शुरू हो जाएगा. 950 एडवर्स क्यों आया? सिंपल बोलो, या तो क्वांटिटी में कुछ गड़बड़ होगा या प्राइस में कुछ गड़बड़ होगा. क्वांटिटी के लिए प्रोडक्शन मैनेजर रिस्पॉन्सिबल, प्राइस के लिए परचेज मैनेजर रिस्पॉन्सिबल. दोनों का जो भी काम था कहने से किसी तो मैनेजर, ऐसे कह दो इन दोनों का जॉइंट वेंचर है. 950 के लिए पूरा ये नहीं मार खाएंगे, पूरा ये नहीं मार खाएंगे. इट इज लाइक 300 इनका नुकसान, 650 इनका नुकसान. ऐसा भी हो सकता है किसी का 50 फायदा 1000 नुकसान, किसी का 250 फायदा 1200 नुकसान. कुछ भी करके कहने से ये दोनों का जेवी है, ये पक्की बात है. पक्का समझा? श्योर है? कल मिले. थैंक यू बच्चों, थैंक यू सो मच. एनी डाउट्स एनीवन? एनी डाउट्स? नो, कल मिलते हैं. चलो.